अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज नजमुल साकिब और मेरे साथ हैं हलीमा जुल्फिकार जी। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम इन द शो। आज हम लोग न्यूज़ का सेगमेंट जो है वो इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा अहम है, उसकी हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज बर्थडे है और उसको हम भरपूर तरीके से इस वजह से मनाना चाह रहे थे क्योंकि अगर वो ना होते तो आज हम भी यहाँ पे ना बैठे होते और ये जितने भी प्रिविलेज हम लोग हैं और जितनी भी आज़ादी हमें इस मुल्क में मिली है वो यहाँ पर ना होती। और ऐसी शख्सियत थे जो हमेशा से इंडिपेंडेंस पे बिलीव करते थे और सिर्फ मेरे ख्याल से मुल्क की इंडिपेंडेंस पे नहीं, इंसान की अपनी ज़ाती इंडिपेंडेंस के हवाले से भी वो इसी चीज़ पे बिलीव करते थे कि आप अलग से अपनी एक शनाख्त बनाएं। और हम तो उनको एक एज ए लीडर जानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनके बारे में लॉ में पढ़ा है वो जानते हैं कि वो लॉ में भी कितने कामयाब थे और ऐसे ऐसे दलाइल वो दिया करते थे कि जजेस भी उनको आगे से कहते थे कि हम जब आपके साथ हमारा केस होता है तो हम उसमें सीखते हैं। यानी कि उनका मोटो जो ज़िंदगी का था वो ये था कि जो आप एम करें उसके लिए इतनी मेहनत करें कि लोग आपकी मिसालें देना शुरू करें और उनको हो कि ये जो फर्स्ट पोजीशन जिसे कहा जाता है ना कि हमेशा खाली होती है आपके लिए, वो वहाँ तक पहुँचना जो है हर काम में जानते थे। बिल्कुल जी। और आज इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, PhD इन हिस्ट्री फ्रॉम कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बहुत ही महारत रखते हैं इस टॉपिक के हवाले से भी, हिस्ट्री के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आने के लिए, वक्त निकालने के लिए सर। बहुत शुक्रिया। और इनके साथ जो तशरीफ़ फरमा शख्सियत हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर विद द डेमॉन्स्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ वर्किंग इन द रेप्यूटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, एकेडमियन हैं, हिस्टोरियन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गाजी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम बहुत अस्सलाम। शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। जी मैं ममनून हूँ। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करूँगा। इंडीड एक बहुत ही कमाल का टॉपिक है और मोहम्मद अली जिन्ना साहब की पर्सनालिटी और उनकी पर्सनालिटी के हम लोग बचपन से ही अगर शुरू करें तो हमें बचपन में ही किस्से उनके बताए जाते थे, पढ़ाए जाते थे। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत वर्सेटाइल है और इतना बड़ा है कि हम शायद इसको एक शो तो बहुत ही कम है उनको डिस्कस करने के लिए, उनकी जद्दोजहद को डिस्कस करने के लिए। लेकिन सर हम लोग आज के दिन की इम्पोर्टेंस के ऊपर सबसे पहले बात करना शुरू करते हैं। 25 दिसंबर कौम के एक लीडर का दिन, इसको मनाया कैसे जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं सारे ही नाजरीन को कायद आज़म की इस यौम पैदाइश के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के दिन वो शख्सियत इस दुनिया में तशरीफ़ लाए जिन्होंने न सिर्फ ये कि आगे चलकर दुनिया के नक्शे को ऑल्टर किया बल्कि एक नई कौम मार्ज़ वजूद में आई। 1947 से पहले न तो कोई पाकिस्तान था और न पाकिस्तानी थे। जैसे इंट्रो में हलीमा भी कह रही थी कि एक कितनी खुशी की बात है। देखिए आज ये पहचान जो हमारी है दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं तो पाकिस्तानी के नाम से, और हम देखते हैं कि जब वो सब्ज़ हिलाली परचम कहीं लहरा रहा होता है तो हमें अपने रगो रेशे में कुछ एक सरसराहट सी महसूस हो रही होती है। ये सारा इसका सेहरा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सर है। और आज के दिन की इम्पोर्टेंस ये है कि आज की नौजवान नस्ल को ये बात पता होनी चाहिए कि ये मुल्क हमने हासिल कैसे किया था, इसके लिए स्ट्रगल कैसे की थी, और वो एक जो नामुमकिन नजर आता था और जो एक चौमुखी लड़ाई लड़ी थी कायद आज़म ने, और वो अंग्रेजों से भी छीन कर हिंदुओं से भी लड़कर, और फिर जो लोग मुसलमान होते हुए भी पाकिस्तान के इस मंजिल को समझ नहीं रहे थे उन्हें भी समझाया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आज के दिन हम 75 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, हम ये देखें कि कायद आज़म ने कैसे पाकिस्तान बनाया, नंबर 1, नंबर 2 उनका विजन क्या था और हम कहाँ खड़े हैं। ये सारी आज के दिन की इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि जो लोग मुसलमान थे उनको भी इस बारे में इल्म नहीं था कि हमारे लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उनका विजन जो है
क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, वो टाइम मतलब जिस भी टाइम में उनकी बात की जाए ना वो रेलिवेंट होती है। कायद आज़म इज़ वन ऑफ देम, कि उनका विजन कितना आगे तक था कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए, जबकि मुसलमानों को भी खुद से इस बात का एहसास नहीं था। एक ये चीज़ सोचना और फिर दूसरों को कायल करना, वो जो उनकी ज़िंदगी के सारे साल थे, उनके बारे में कुछ बताएं। जी देखिए, अगर हम इब्तिदा से शुरू करें तो इब्तिदा कुछ यूँ होती है कि कराची में पैदाइश और फिर तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाते हैं और सबसे एक कम उम्र तरीन बैरिस्टर के तौर पर आते हैं। और अगर हम कायद आज़म को तारीख झरोके से देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनालिटी, बहुत अप टू डेट सी, वो जो एक दफ़ा टाई इस्तेमाल कर लेते थे दोबारा इस्तेमाल नहीं करते थे, उनका जो कॉलर है उसको कल्फ लगी होती थी। और उसके साथ साथ क्या था कि उन्होंने ज़िंदगी के कुछ उसूल बनाए थे। उन उसूलों की बुनियाद पर वो क्या थे, टाइम के पाबंद थे, वो कैसे थे कि उनको लोग सच्चे होने की हैसियत से जानते थे। और मैं जो हम तो फादर ऑफ नेशन के को अप्रिशिएट करने वाले उनके फॉलोअर हैं, देखा उसको जाता है जब दुश्मन भी तारीफ करता है। और यहाँ मैं नाजरीन को अर्ज करूँगा कि कायद आज़म जिनके साथ डील किया है उन्होंने, वो जो लास्ट वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उसने हिंदुस्तान की उस वक्त की जो जितनी लीडरशिप थी उसके साथ डील किया था, बार बार देखा था, ऑब्जर्व किया था। मैं समझता हूं कि आज के लिए जो एक इंसिग्निया बैनर होना चाहिए हमारे लिए, वो क्या है कि माउंटबेटन ने जो ट्रिब्यूट पेश किया वो कहा कि जिना इज अनपरचेजेबल, वो बिकाऊ माल नहीं थे। तो यही बात इतनी बड़ी है कि हम में से अगर हर कोई अपनी जिंदगी में इस बात को अपना ले तो शायद हम दोबारा नामुमकिनात को मुमकिन कर सकें। कायद आज़म ने पहले तो खुद देखा, ऑब्जर्व किया, और अल्लाह ताला जब किसी से काम लेना होता है तो उसकी अपब्रिंगिंग ही इसी तरह हो रही होती है। वो जब पढ़ने के लिए गए थे इंग्लैंड, तो वहाँ वो हाउस ऑफ कॉमन्स की जो प्रोसीडिंग्स होती थी उनको जाके देखते थे। लॉ को पढ़ नहीं रहे थे, लॉ मेकिंग के प्रोसेस को देख रहे थे, उनको देख रहे थे और बड़ा ऑब्जर्व करते थे। ये चीज उनको एक स्टेट्समैन बनने में, उनको एक ऐसा विजनरी बनने में हेल्पफुल हुई। और यहाँ पर एक और बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो। मैं तो इसका बिलीवर हूं कि जब उनका नाम रखा गया मोहम्मद अली, तो वो इतनी उसकी ब्लेसिंग्स शामिल हो गई कि वो जब हम देखते हैं कि कराची के सैंड्स पर बच्चे खेल रहे होते थे तो उस बचपने में भी वो कहते थे कि कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, ये ऐसी गेम्स करनी चाहिए। वो क्रिकेट की तरफ माइल थे। वो देखिए कब की हम बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये पॉइंट मैंने आज से कुछ आई वाज इन 2 क्लास शायद, और तब मैंने ये वाला मजमून पढ़ा था कि बच्चे बंटे खेल रहे थे और इस तरह से एक साफ सुथरा तैयार हुआ बच्चा अपने घर से क्रिकेट और के लिए बैट और बॉल लेके निकलता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से इससे रिलेट कर सकता हूँ। गाजी साहब, मैं वापस आऊँगा अपने सवाल के ऊपर, उसी के हम जो इस वक्त ये जस्टिफाइड है जो एक दिन हम सिर्फ डेडिकेट कर देते हैं कायद आज़म की पर्सनालिटी के लिए, उनके दिन को डिस्कस करने के लिए। इवन इन मीडिया हम लोग भी एक दिन डिस्कस कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आपने मुझे दावत दी इस हवाले से। पंजाब यूनिवर्सिटी में चूँकि मैं फैकल्टी मेंबर हूँ और अरसा दराज से कायद आज़म को मैं अपनी ज़ात के हवाले से समझता हूँ कि आई हैव डिस्कवर्ड मोहम्मद अली जिन्ना। एंड ये बात मैं आपके जो सवाल के हवाले से है, तो मैं समझता हूँ कि एक दिन तो क्या, मेरा ख्याल है कि 365 दिन भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कम है। हमारे यहाँ एक बहुत ही मदाहनत का रवैया पाया जाता है कि हम अपने हीरोज़ को, अपने जो ख़ास तौर पे जो फाउंडिंग फादर्स हैं जिनके हम मकरूज़ हैं, आपने दुरुस्त फरमाया कि आज जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ बड़ी आज़ादी के साथ इस माशाल्लाह खूबसूरत स्टूडियो में हम बैठे हुए हैं और बहुत सारी पॉजिटिविटी है जो पाकिस्तान में जो आगे चल रही है। हम इन फैक्ट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किया हुआ जो है उसको हम खा रहे हैं और ये बहुत सारा अच्छा है, पॉजिटिव है। अगली बात ये है कि कायद आज़म को, जैसे आपने डॉक्टर अब्दुल बासित साहब से भी पूछा, मैं समझता हूँ कि मनाने का जो हक़ ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न को समझा जाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कहा, जो करके दिखाया, उस पर दिलो जान से अमल करने की कोशिश की जाए। चाहे हम किसी भी पैराडाइम में हैं, किसी भी शोबे में हैं, हमें तन मन धन से इस पाकिस्तान के लिए मेहनत करनी चाहिए। और जो सबसे अहम बात जो मुझे कायद आज़म की शख्सियत में जो नज़र आती है, वो डिसिप्लिन्ड आदमी थे। और ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, चाहे हम बच्चे हैं, नौजवान हैं, चाहे मर्द हैं, औरत हैं।
और या बूढ़े हैं, हमें पाकिस्तान के हवाले से अपनी ज़िंदगियों के अंदर डिसिप्लिन आना बहुत ज़रूरी है। चूँकि अगर डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तो कायद की ज़िंदगी सरतपा डिसिप्लिन की एक कहानी है। वो किसी भी तौर पे उनका कैरेक्टर देख लीजिए, तो चाहे वो तालिब इल्म हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो वकील हैं जैसे आपने फरमाया, तो उसमें हमें मुसलसल एक चीज़ नज़र आती है कि उन्होंने डिसिप्लिन से। फिर एक और चीज़ जो कायद आज़म से सीखी जा सकती है, उन्होंने कभी रैंडम टॉक नहीं की। ये उनके दुश्मन भी मानते थे, चाहे वो कांग्रेस के अंदर थे, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से थे। एक बात ऐसी थी कि जिस पे कायद आज़म जना के बारे में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती थी कि ही नेवर टॉक्ड रैंडमली। वो बड़े ही आर्टिकुलेटेड थे, बहुत वेल कैलकुलेटेड थे। मैं आपको बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे वो रोज़ाना अखबार का बड़ा ही अमीक मुताला करते थे और बाकायदा अखबार के ऊपर वो हाशिए लगाते थे और उस पर नोट टेकिंग करते थे। आप इमेजिन करें कि इस्लामिया ने हिंद का एक सबसे बड़ा लीडर है जो कलकत्ता से कराची और इधर पेशावर तक के तमाम लोगों के साथ इन टच है, तो वो कैसे टाइम निकालता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे वो अखबारात का भी मुताला कर रहा है। तारीख़ में उन्हें बहुत दिलचस्पी सी, किताब के मुताले के हवाले से वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे और अपने फॉलोअर्स को देखें। बड़े लीडर का जो सबसे बड़ा कमाल होता है कि वो सिर्फ अपनी ज़ात में अंजुमन नहीं होता, वो अपनी ज़ात में से निकल कर फिर अपने फॉलोअर्स को अपने पीछे लाने की कोशिश करता है और जो कुछ वो सोचता है अपनी उस सोच के हवाले से वो अपने फॉलोअर्स को उस तरफ लाने की कोशिश करता है। वो लोगों के पीछे नहीं चलता, लोगों को अपने पीछे। आपने डिसिप्लिन के बारे में बात की कि उनकी जो पूरी ज़िंदगी थी वो डिसिप्लिन थी। हम उनका एक कॉल बहुत पढ़ते हैं, हर जगह लिखा हुआ भी देखते हैं, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन। अभी तक हमें ये पता ही नहीं लग सका कि उन्होंने ये यूनिटी फेथ डिसिप्लिन क्यों कहा है, उसका क्या मतलब है, उसको हमने अपनी ज़िंदगियों में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आसान अल्फाज में कोई आपसे ये पूछे कि उसे कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सादी भी है और बहुत गुंजलक भी है। ये सारा हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कंसीव कैसे करते हैं। बात सीधी सी है कि आफरीनिश से लेके आज तक किसी भी कौम, किसी भी फ़र्द के हवाले से अगर आप देखें तो इंसान के अंदर एक हैरत अंगेज़ सलाहियतें जो हैं वो रखी गई हैं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों है? वो इसीलिए है कि वो चाहे तो अपने आप को इतना ऊपर लेके जा सकता है कि वो सितारों पे कुमंदे भी डाल सकता है इकबाल के अल्फाज में, वो अनहोनियों को होनी भी करके दिखा सकता है, लेकिन वो चाहे तो अपने आप को तहतुस्सरा में लेके जा सकता है और बिल्कुल गिरा सकता है। उसकी वजह क्या होती है? वजह सिर्फ ये होती है, सबसे पहले मैं आपको अर्ज़ करूं कि इंसानी ज़िंदगी में कामयाबी की एक ही चीज़ है, एक ही नुक्ता है, वो है सोच, थिंकिंग। और थिंकिंग से ही अगली बात जो होती है कि आप एक अपना एक मकसद तय करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ज़िंदगी को बामकसद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अदरवाइज़ तो फिर जानवर भी काफ़ी हैं। तो एक तो ये है कि अपना एक गोल सेट किया जाए। फिर दूसरी चीज़ है कि उस गोल की उस पे ऊपर आपकी ऑब्सेशन होनी चाहिए। वही बात कि वो रैंडम थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि उस पर फिर अमल, जैसे अल्लामा इकबाल भी कहते हैं ना, हमारा आम ज़बान आम है शेर कि अमल से ज़िंदगी बनती है। उसी को आप देख लीजिए, तो अमल के बगैर तो सब कुछ बेकार है। आप एस्प्रिन को आप ले लें, बुखार चढ़ा हुआ है और आप कहे जाएं कि एस्प्रिन एस्प्रिन एस्प्रिन, ज़ाहिर है बुखार उतर नहीं सकता, आपको खानी पड़ेगी। दुरुस्त एक तो ये चीज़ है। और डिसिप्लिन वही बात है। यूनिटी क्यों ज़रूरी है? यूनिटी के आपका ये इदारा है, ये एक शख्स के सर पे नहीं चल सकता। आप ये प्रोग्राम कर रही हैं तो ये एक एंकर, ये बाकी ये पूरी टीम वर्क है आपका और लेज़ान है आपका सबसे। दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी। परफेक्ट। डॉक्टर साहब, आपसे मैं चाहूँगा ये डिस्कस करना कि मुझे नहीं याद पड़ता कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर इन पूरी एजुकेशन में 16 साल में कोई एक दिन भी ऐसा किसी टीचर ने आके सिर्फ 2 घंटे की क्लास कायद आज़म के ऊपर ली हो या हमारे हीरोज़ के ऊपर ली हो। रेगुलर लेक्चर्स होते थे, ख़त्म हो जाते थे, बाहर से भी स्पीकर्स आ रहे हैं, किसी एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने पर्सनैलिटी को डिस्कस नहीं किया। ये क्यों सर हमारी तरफ इस तरह है? मुझे याद आया, महातीर मोहम्मद एक दफ़ा यहाँ मलेशियन मुस्लिम थे, तो उनसे किसी ने सवाल किया कि हालात ऐसे हैं, कुछ रेमेडी बताएं। वो बहुत खूबसूरत अंदाज में महातीर ने जो जवाब दिया,
उनका जब हमें कंफ्यूजन हो रहा हो, रास्ता से भटक रहे हों, तो हमें 0 पॉइंट पे आ जाना चाहिए जहाँ से सफ़र को शुरू किया था। तो सफ़र को शुरू तो हमने किया था, हमारी नींव, हमारी बुनियाद क्या थी? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ अगर हमारी कमिटमेंट नहीं है तो फिर तो जैसे अभी गाजी अब्दुल्ला साहब फरमा रहे थे कि इंसान असफलुस्साफिलीन भी है और अहसन तकवीम भी है। ये हमारी चॉइस है, लेकिन ये हर किसी को समझ नहीं आ रही होती बात। उसके लिए अल्लाह ताला ऐसे बंदे पैदा करता है हर दौर में, दुरुस्त, जो मुमय्यज और मुमताज होते हैं। वो एक वेस्टर्न हिस्टोरियन है टॉमस कार्लाइल, वो हीरो वर्शिप की बात करता है। वो बताता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तारीख के धारा मोड़ देते हैं। तो कायदे आज़म तो उनमें से हैं। ये असल में जिसकी तरफ आपने निशानदेही की, ये अनफॉर्चुनेट है। और मैं आज की जनरेशन पर बहुत बिलीव करने वाला हूँ। मुझे बहुत सारी जगहों पर बात करने का मौका मिलता है, बहुत सारे ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिलता है जिनके बारे में लोगों का ख्याल होता है कि ये शायद इन बातों में दिलचस्पी नहीं रखते होंगे। मैंने यंगस्टर्स को कायद पर जब बात करते हुए देखा, उनके चेहरों पर, तो उनके चेहरों के रंग, उनकी आंखों की झिलमिलाहट और उनका जो ऐसे जैसे कुछ करने का जज्बा दोबारा से पैदा हो जाना, ये मौजूद है। मैं ये समझता हूं कि ये हमारी सिर्फ स्टेट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी खानदान की पॉलिसी होनी चाहिए, ये हमारी वैल्यूज का हिस्सा होना चाहिए। जो शख्स लोगों का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने फरमाया कि जो लोग इंसानों के शुक्रगुजार नहीं होते, वो अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करेंगे। तो अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है, तो उस पाकिस्तान को जिसने बनाया, उसका तो हमें पहले जानना है कि वो मुझे ये बातें करते हुए कायदे आज़म का एक एस्पेक्ट जो नजर आता है, वो धान पान के स्लिम स्मार्ट किस्म के इंसान, लेकिन उनकी आवाज में जो घन गरज है, उनकी रिकॉर्डिंग्स आप देखें, उनकी जो जिस तरह की जबान वो बोलते हैं, बिल्कुल। और वो जो ग्रेजुअली बड़े सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों के का जो उनके ऊपर तयक्कुन हो गया, यकीन हो गया, वो मैं ऐसे देखता हूं कि 1940 और वो 23 मार्च और लाहौर का मिंटो पार्क, जैसे आज जहां पर एक खूबसूरत मीनार पाकिस्तान है, वहां पर मुख्तलिफ जो वेस्टर्न मीडिया के लोग थे वो भी आए हुए थे। तो एक अमेरिकन ब्रॉडकास्ट ने एक देहाती से पूछा जो वहां पर मौजूद थे, जिनका लिबास भी ट्रेडिशनल था, उसने पूछा कि आपको समझ आ रहा है कि क्या बात कर रहे हैं कायदे आज़म? इससे बड़ा कोई ट्रिब्यूट नहीं हो सकता था कि उन्होंने ये जवाब दिया कि मुझे ये यकीन है कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और वो मेरे हक में कह रहे हैं। ये जज्बा आज भी रिवाइव करने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है। हम छोटा सा एक सेल फोन, कोई गैजेट, ये टैबलेट्स आपके हाथ में ये लेते हैं तो बड़ी फौरन देखते हैं कि इसके साथ जो बुकलेट है उसमें क्या है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमने पाकिस्तान को इस्तेमाल करना कायद से नहीं सीखा। यही वजह हुआ कि फिर हमने कायद की अमानत को दो लख्त किया, और हम क्या कायद को जवाब देंगे जब कायद के सामने पेश होंगे कयामत के दिन। तो सब एक दूसरे को देख रहे होंगे कि जो अमानत उन्होंने हमें दी थी वो आधी हमने गंवा दी। दुरुस्त कह रहे हैं। तो ये इसी वजह से है कि आगाही नहीं है। सबसे पहले होता है जानना, फिर होता है मानना, और फिर होता है उस पर एक्ट अपॉन करना। अच्छा, तो आज का दिन यह है कि हम कायद को पहले पहचाने, परफेक्ट, माने और फिर कुछ कर गुजरे। परफेक्ट। गाजी साहब, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि उस वक्त बहुत सारे लीडर्स थे। अच्छा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से हम लोग वापस आते हैं, फिर हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ फ्रेंड जी, एक छोटा सा ब्रेक। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं कायदे आज़म की बर्थ डे के हवाले से, और इसके बारे में बात करना वैसे भी ज़रूरी होता है, लेकिन जिस तरह नजम ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ एक ही दिन मिलता है इसके बारे में बात करने के लिए, तो जितनी ज़्यादा बातें हम कर लें वो बेहतर है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे उनकी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी के हवाले से, कि लोगों को उनकी बात समझ ही नहीं आ रही। बहुत सारे उनके खिताब ऐसे हैं जो उन्होंने अंग्रेज़ी में किए हैं, और सामने एक ऐसा बंदा किसान
ज़बान भी खड़ा हुआ है, जैसे वो इस ज़बान आजकल के दौर में तो क्या आजकल के दौर में भी समझ नहीं आती, तो उस वक्त तो आप सोच लें, फिर भी सुन रहा है और कह रहा है कि जो भी ये इंसान बात कर रहा है वो सही कर रहा है और मेरे हक में कर रहा है। क्या ऐसी चीज़ थी कि लोगों को उन पे इतना एतबार था? क्योंकि आजकल तो जितनी भी लीडरशिप हम देख लें, हमें पता होता है कि जो कॉल और फेल है इसमें इतना ही तजाद है कि यकीन ही नहीं आता कौन सी बात सच्ची है और कौन सी नहीं सच्ची। देखिए, आपने करिश्मा की बात की है, इसमें उर्दू में हम कहते हैं करिश्माती शख्सियत। तो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर, उसने सबसे पहले 19वीं सदी में ये बाकायदा एक थ्योरी की शक्ल में पेश की थी। तो मेरा ख़्याल है कि उसने तो खैर आगाज़ किया था कि अम्बिया से, जैसे मोसेस, जीसस और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है अम्बिया तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन उसने फिर इंसानी शख्सियात पे ये चीज़ अप्लाई की थी। अब इस तनाजुर में मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत यकीनन करिश्माती शख्सियत है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ज़ाहिर है मुख्तसर वक्त में हम यही बता सकते हैं कि देखें, करिश्माती शख्सियत की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि वो लोगों, सबसे पहले वो सिचुएशन का एनालिसिस सही करता है। देखना पड़ेगा कि 1935-36 में मुस्लिम हिंदुस्तान की सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ये थी कि मुसलमान हिंदुओं के साथ और ब्रिटिश के साथ अपनी रिलेशनशिप में एक ऐसे धारे पर आ चुके थे, एक ऐसे जंक्शन पे आ चुके थे कि सर सैयद से लेके मोहम्मद अली जौहर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल तक और आगा ख़ान, सब लोग कोशिश कर चुके थे कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम रहे। इसके लिए जितनी कुर्बानियाँ कायद-ए-आज़म जिन्ना ने दी थी, शायद ही ये कांग्रेस के लोग भी मानते हैं। अब उस मौके पे अब सवाल ये पैदा होता था कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की नाकामी के बाद अब व्हाट नेक्स्ट। चूँकि ये नज़र आ रहा था कि दूसरी जंग अज़ीम के तनाजुर में अब बरतानिया हिंदुस्तान से जल्द निकलने वाला है। इस सारे हालात का तज्जिया जो था वो कायद-ए-आज़म जिन्ना से बेहतर किसी ने नहीं किया है। ये मुसलमानों का जो मसला, उस मसले को पूरी तरह रीड आउट करके फिर उसका एक बेहतरीन जो उन्होंने हल पेश किया है। अगर करिश्मा की थ्योरी के हवाले से देखा जाए तो इसको कहते हैं कि एक पूरा एक गोल सेटिंग की है और उस गोल सेटिंग को अचीव करने के लिए पूरी टास्क्स जो हैं वो उन्होंने डेवलप की हैं। और उसके लिए अपने फॉलोअर्स को जिस तरीके से, सबसे पहला काम ये था फॉलोअर्स को यकीन दिलाना कि ये जो मैं आपके सामने एक सोल्यूशन पेश करने वाला हूँ, यही इसका हल है और यही बेहतरीन हल है। तो आप ये देखिए कि कायद-ए-आज़म जिन्ना को इब्तदा में ये मुश्किल होती है, लेकिन बहुत जल्द मुस्लिम हिंदुस्तान, कांग्रेसी वजारतों के फ़ौरन बाद मुस्लिम हिंदुस्तान तेज़ी से लपकता है जिन्ना की तरफ। क्यों? उसकी वजह यह है कि कांग्रेसी वजारतों में ये बात पूरी तरह से अया हो चुकी थी कि अंग्रेज़ ने जाना है और अंग्रेज़ जाने के फ़ौरन बाद जो मुकामी जो हिंदू की आदत है, कांग्रेस जो है ये लिबरल या सेकुलर पार्टी नहीं है, टैग तो है, लेकिन अमली तौर पे जहाँ भी मुसलमानों का छोटा सा भी मुफाद नज़र आता है, ये फ़ौरन वो हिंदू फंडामेंटलिस्ट अप्रोच की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। अब इस तनाजुर में जिन्ना ने जिस तरीके से कायल किया है मुस्लिम हिंदुस्तान को, वो अमेजिंग है। सिंपल एग्जाम्पल है कि 35-36 के इंतखाबात में बहुत कम सीटें लेने वाली मुस्लिम लीग 37 और 47 के 10 साल अरसे में 90% जो इंतखाबात हुए हैं वो मुस्लिम लीग ने जीते हैं और मुस्लिम नशिस्तें तो 100% जो है मुस्लिम लीग ने जीती हैं। ये एक बहुत अहम बात है। 1936 में जिन्ना कलकत्ता का हावड़ा रेलवे स्टेशन, वहाँ पे उतरते हैं, मुश्किल 3 से 4 अफराद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं, जिनमें अबुल हसन इस्फहानी भी शामिल थे। लेकिन 1940 की करारदाद लाहौर के बाद 1942 में गालिबन वो दोबारा उसी स्टेशन पे उतरते हैं और इस दफ़ा तकरीबन 1.25 लाख का मजमा, जिसमें नौजवानों और ख़वातीन की अक्सरियत शामिल है, वो उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद है और कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। बहुत खूबसूरत। दैट इज़ कॉल्ड करिश्मा। और फिर सबसे अहम बात ये है कि मुस्लिम बंगाल जो है, चूँकि मेरा एरिया ऑफ रिसर्च भी PhD का वो मुस्लिम बंगाल है, तो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि 1944 में ये कायद-ए-आज़म की शख्सियत का एजाज़ है कि मौलवी के फजलुल हक, जिनको लोग शेर बंगला कहा करते थे, वो साइड लाइन हो रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं। लेकिन वो जिन्ना जो कि इधर से मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, काठियावाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं,
वो जिना मुस्लिम बंगाल के यूनानिमस लीडर बन के उभरते हैं। मुस्लिम लीग बंगाल चैप्टर जो था 1944 में, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो सबसे बड़ा चैप्टर था। 5.5 लाख की फॉर्मल मेंबरशिप थी बंगाली मुसलमानों के अंदर, और वो एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं थे जिना के ख़िलाफ़। तो आप देखिए कि डिफेंस काउंसिल का जो मसला दरपेश हुआ, तो मौलवी के फजल हक जो बड़ा अपने आप को ताकतवर समझते थे और वो समझते थे कि मैं जिना के बराबर हूँ, उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग और जिना की पॉलिसी नहीं थी। जिना ने उन्हें फौरी तौर पर लेटर जारी किया, शो कॉज नोटिस जारी किया, और उन्होंने कहा कि आप फौरी ये फैसला वापस लें वरना आपको मुस्लिम लीग से निकाला जाता है। अब सब लोग इतना खौफनाक फैसला नहीं करने का सोच सकते थे, लेकिन जिना डट गए और वो डटे, उन्होंने मुस्लिम लीग से उन्हें निकाला। लोगों को खदशा था, खौफ था कि शायद इतने बड़े लीडर को जो है वो हाथ डाल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, अब हो ये रहा था कि मुस्लिम बंगाल का नौजवान जहाँ जहाँ मौलवी के फजलुल हक जा रहे थे, वो नारे लगा रहे थे, फजलुल हक मुर्दाबाद, फजलुल हक मुर्दाबाद। और ऐसे बेशुमार ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिससे अंदाज़ा होता है। यानी ये पूरे इस तनाजुर में हम समझते हैं उसकी रीज़न आखिर में सिर्फ आखिरी बात ये है कि देखें, मेरे नज़दीक सबसे अहम बात ये होती है कि बड़े लीडर, करिश्माती शख्सियत की सबसे बड़ी ये हो कि उसके फॉलोअर्स को यकीन हो जाए पत्थर के लकीर की तरह कि ये शख्स ईमानदार है, ये शख्स अनपरचेजेबल है, ये शख्स जो है ये हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद बाकी सारी कहानी शुरू होती है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था जो गाजी साहब ने तकरीबन उसी का जवाब दिया, लेकिन मैं फिर भी वो आपसे सवाल करूंगा और उसके साथ ये भी सवाल होगा। पहला तो ये सवाल कि बहुत सारे लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे जिसमें इस्लामिक शख्सियात भी थीं, लेकिन कायदे आज़म बने मोहम्मद अली जिन्ना ही। एक ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि एक आम फहम आजकल हम सुनते हैं, कहा जाता है कि सियासतदान के लिए जी जेल जाना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, सियासत जो है ना वो जेल के बगैर नहीं हो सकती, और कायदे आज़म की पूरी लाइफ में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। सही। इसका सबसे वन लाइनर तो ये है कि वो कायदे आज़म है, कायद नहीं है सिर्फ। यस, तो वो डिफरेंट है ना, द प्राइम लीडर। जाहिर सी बात है वो डिफरेंट इस वजह से हैं कि उन्होंने ये लोगों को, जैसे अभी गाजी अब्दुल्ला साहब फरमा रहे थे कि देखें ये कितना मौजज़ाती सा लगता है कि महज 10 साल 37 से 47 की बात कर रहे थे। मैं तो कहता हूं कि 40 से 47 7 साल हैं। 7 सालों में, और अभी हम देखेंगे जो हिस्सा हमारे पास है पाकिस्तान का इस वक्त, वो कितना सा है उस पूरे हिंदुस्तान में। वो जरा इमेजिन करें, वो शख्स जिसका टीबी की वजह से सीना बिल्कुल जाली की तरह बना हुआ है, और किसको हम फेथ कहते हैं और किसको हम मुआवजा कहते हैं, उसमें वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर कर रहे हैं। लोगों उनकी बात को सिर्फ नहीं देख रहे, उनके अमल को देख रहे हैं। और ये जो करिश्मेटिक पर्सनालिटी होती यही है कि वो एक मामले को निकाल कर सलीस अंदाज में लोगों को समझा देती है। अब कायदे आज़म ने अपने आप को ग्रेजुअली ऐसे इमर्ज किया कि वो सोल स्पोक्समैन बन गए। मुसलमानों की बात उन्हीं से सुनी जाती थी, और ये यकीन, अपनी जात पे यकीन, जो अल्लामा इकबाल ने खुद ही कहा ना, सेल्फ स्टीम कहा, वो सेल्फ स्टीम का एक ऐसा हमाला नजर आते हैं हमें कायदे आज़म। मुझे नजर आया ये आपके सवाल का जवाब ढूंढते हुए कि कश्मीर का विजिट कर रहे हैं, वो एक केस को प्लीड कर रहे हैं, उस केस को प्लीड कर रहे हैं, और वो मुस्लिम फैमिली लॉ से मुताल्लिक है। तो वो जब केस को प्लीड करते हैं तो वो जज उनसे पूछता है, खचा खच भरा हुआ है वो हॉल, वो कोर्ट रूम। तो वो जब ये सवाल करता है कि ये जो बात आप कह रहे हैं इसकी अथॉरिटी क्या है, कायदे आज़म कहते हैं आई एम द अथॉरिटी। ये है वो सेल्फ एस्टीम। तो ये हमें उसको रेप्लिकेट करने की जरूरत है। हम किस जिंदगी के किसी भी शोबे के अंदर मौजूद हैं उसको देखने की जरूरत है कि आज हम किस तरह से छोटे छोटे मसलों में बटे हुए हैं। मैं समझता हूं कि कायदे आज़म के अगर विजन का जेस्ट, समरी, प्रेसी, बहुत कंडेंस फॉर्म में समझना हो
तो वो आपकी जो 11 अगस्त की तकरीर है उसको मिला के पढ़ा जाए, जो ट्रांसफर ऑफ पावर के वक्त जब लॉर्ड माउंट बैटन के हवाले कर रहा था पाकिस्तान कायदे आजम के, उन दोनों को मिलाया जाए तो उनके सेलिएंट फीचर्स जस्ट 2 लाइनर कैसे हैं। एक तो 11 अगस्त को कायदे आजम ने हमें बताया कि क्या क्या बीमारियां इस मुआशरे में हो सकती हैं। वो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म, वाओ, ब्लैक मार्केटिंग, ट्रू, इसको उन्होंने पिन आउट किया। और उसके बाद क्या बताया उन्होंने कहा कि यहां पर मजहबी और एथनिक बराबरी और टॉलरेंस होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने जो एक बहुत अहम बात की, जो उनके देखना ये चाहिए कि कायदे आजम का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन है। दिस इज द पॉइंट। लॉर्ड माउंटबेटन भाषण देने की कोशिश करता है, नसीहत करने की कोशिश करता है, और कायदे आजम को ट्रांसफर ऑफ पावर के वक्त ये बता रहा है कि मैं चाहता हूं कि ये इस नए बनने वाले मुल्क में अकबर दी ग्रेट की तरह टॉलरेंस हो। आज की तरह के हमारे कोई लीडर्स होते हैं या हम में से कोई होता तो कहते हैं अच्छा भाई मुल्क तो मिल रहा है, इसको थोड़ा सा हम बर्दाश्त करते हैं, क्या बात है, उसने कही हुई तो मुस्लिम ही तो था ना। कायदे आजम जैसा शख्स वो जो ही उठते हैं वो कहते हैं कि हमें रवादारी के लिए किसी अकबर दी ग्रेट की जरूरत नहीं है, हमें रवादारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। ट्रू। ये वो बात है, ये वो जो फाउंटेन है, जो बीकन ऑफ लाइट है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उसके साथ कनेक्ट हैं कायदे आजम। वो जो उन्हें मिल रहा है ना सारा जज्बा, वो सारी पर्सनालिटी, वो कहां से मिल रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हम देखें कि कायदे आजम ने रोशनी कहां से ली, उसी मीनारे रोशनी की तरफ हम कायदे आजम के प्रिज्म से होते हुए जाएं, तो मैं समझता हूं कि आज भी हम नामुमकिनात को मुमकिन करने की पोजीशन में हैं। अच्छा, एक जो सवाल नजम ने पूछा था ना, मैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मैं उसी की तरफ दोबारा से आऊँगी कि हम लोग पढ़ाते नहीं हैं कायदे आज़म को। हमने ये सोचा कि 14 नकात पढ़ा दिए, दैट इज़ इनफ, अब बस आगे बढ़े। या फिर हम लोग शुरू करते हैं, जो हमारी हिस्ट्री होती है वो ऐसी जगह से कि जब तक कायदे आज़म और उनकी आइडियोलॉजी और उनकी पर्सनैलिटी तक हम पहुँचते हैं तब तक हमारा सेमेस्टर ही ख़त्म हो चुका होता है, तो हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो क्या वजह है कि अभी तक हम अपने सिलेबस में ही, शायद जिस तरह आपने कहा कि जब यंगस्टर्स कायदे आज़म के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जो भी वो बात कर रहे हैं वो अपनी नॉलेज को इंटरनेट के थ्रू बढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा कायदे आज़म के बारे में। तो क्या रीज़न है कि हमारे पास इतना बड़ा लीडर मौजूद है तारीख में और उसी को हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आगे बच्चों को? मुझे आप जो बात की, इन्होंने भी बात की, अभी तक हम नौ आबादियाती कॉलोनियल माइंडसेट से नहीं निकल पाए अनफॉर्चुनेटली। और वो जो लॉर्ड मैकॉले ने जो सिस्टम तालीम का हमें दिया, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस देखें, जो अपनी वालदा के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, उन्होंने जो निज़ाम दिया वो क्या दिया था? वो एक कंज्यूमर सोसाइटी का दिया था। प्रोडक्ट हमारी हो और यहाँ के लोग कंज्यूम करें उसे। वो रोबोट्स बने। अनफॉर्चुनेटली हम उसी पर चल रहे हैं। और एक और बात यह है कि ये तो इम्पेरेटिव होना चाहिए, ये तो जो माओ की लोरियों में ये बात शामिल होनी चाहिए। फिर जो लोग, मैं समझता हूं कि टीचिंग प्रोफेशन में उन लोगों को आना चाहिए जिनका पैशन हो, जिनकी कमिटमेंट हो, जो खुद शोलाए जवाला हो, वो उस तहर्रुक को, उस रोशनी को एक शमा से दूसरी शमा को जलाएं। और आज हम बैठ के यहां पर ये बातें कर रहे हैं, तो शायद ऐसे सरफिरे भी कहीं मौजूद रहे कि जिन्होंने वो अमानत हमारे सुपुर्द की। सही बात है। ये अमानत आप लोगों के सुपुर्द हो रही है, और ये इस तवक्को के साथ कि आप इस मिशन को रोशन रखेंगे। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी यंग जनरेशन को, जिनके पास इस मुल्क का, इस दुनिया का फ्यूचर है। और मैं समझता हूं कि सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्शन देने की जरूरत है, और डायरेक्शन देकर ये जो आपने बहुत अच्छी बात की कि ये एजुकेट करने की जरूरत है कि जो सोशल मीडिया है और जो इंटरनेट है, जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं, उसमें से
हकीकत को कैसे तलाश किया जाए, या मुझे एक और हिस्ट्री डिसिप्लिन की जो तारीफ है, डेफिनेशन नजर आती है, टू डिग आउट रियलिटी इज द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। तो वो हमें डिग आउट करना है, और उसी की शायद कोशिश आज का ये प्रोग्राम भी होगा। गाजी साहब बहुत आला उन्होंने पॉइंट रेस किया, जिससे एक सवाल मेरे जहन में आता है कॉलोनियल सेटअप से। कॉलोनियल सेटअप की अगर हम लोग मूवीज़ देखें उस पीरियड की एरा की निकाल के, तो उसमें जो अंग्रेज सलूक करते थे, आपका आज का सिविल सुपीरियर सर्विसेज का ऑफिसर जो है ना, वो रखता है आपके आम आदमी के साथ सलूक। इन्होंने सिर्फ सिविल सुपीरियर सर्विसेज में सुपीरियर पे जो है ना वो ज़्यादा जोर दिया हुआ है। आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को देखें, वो जो एक आम आदमी के साथ सलूक रखती है, तो ये माइंडसेट ये अभी तक हमसे क्यों नहीं निकल सका? मैं आपको एक इंतहाई अहम तरीन सवाल पूछने पे मुबारकबाद देता हूँ, चूँकि ये मैं समझता हूँ कि ये आज का एक सुलगता हुआ मसला है। और अगेन गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? सबसे पहली गाइडेंस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और मुझे और भी कहने दीजिए कि कायद-ए-आज़म ने गाइडेंस जहाँ से ली है, उसमें जो शख्सियात हैं, सबसे बड़ी शख्सियत अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। इसमें कोई शक नहीं है। जो विजन था इकबाल का, उसी को कायद-ए-आज़म आगे लेके बढ़े। अब सवाल ये है कि सुपीरियर सर्विसेज, उसमें आप ज़रा कुछ थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हिचकिचाहट का शिकार हो गए। इसमें सिर्फ सिविलियन सुपीरियर सर्विसेज नहीं हैं, उसमें फिर बाद में और भी सुपीरियर सर्विसेज आती हैं। मैं इसके लिए समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म से ज़्यादा और कोई बड़ी शख्सियत नहीं है। सैकड़ों उनकी बयानात हैं, स्पीचेस हैं जो कि ऑथेंटिक स्पीचेस हैं। मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया था कि कायद-ए-आज़म ने कोई रैंडम टॉक नहीं की है, यानी वेल कैलकुलेटेड, यानी जिस मतलब ये है कि जिस पे वो यकीन रखते थे, जिस पे ईमान रखते थे, वही बात कहते थे। इसलिए उनकी बात को बिल्कुल 100% सीरियस लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि कायद-ए-आज़म की वो तकारीर तो छोड़ दें जो कि उन्होंने दौरान तहरीक पाकिस्तान की थी। आप उन तकारीर और बयानात को लीजिए जो कि उन्होंने 11 अगस्त 1947 से ऑनवर्ड्स अपने पूरे गवर्नर जनरलशिप के एरा में किए, 1 साल में किए हैं। बिल्कुल। उसमें इस दौरान फिर कई मौके ऐसे आए हैं, जैसे उन्होंने रिसालपुर के जो जवान थे उनसे खिताब किया है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें। एक ही बात को जिन्ना ने हमेशा दोहराया है, यू आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। आप इस कौम के खादिम हैं। गवर्नमेंट्स कम, गवर्नमेंट्स गो, you are not supposed to interfere or take side with any of the government political affiliations। ये वो चीज़ है, ये वो नुक्ता है, बड़ा सादा है, क्लियर है। अब ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम इस पे कितना अमल करते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए। चूँकि हमें, मेरा ख्याल है कि कुछ बातें करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे आगे कभी नहीं बढ़ सकेंगे। हम उस पूरे के कहते हैं ना भंवर में फंसे रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मिसाल के तौर पे पहली गवर्नर जनरलशिप का दौर है, कायद-ए-आज़म जिन्ना जो हैं गवर्नर जनरल हैं, और देखिए कि लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर हैं, और सरदार अब्दुर्रब नश्तर जो कि बाद में मुस्लिम लीग के सरबराह भी बने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। उन्हें महसूस हुआ कि एक ऑफ़िसर जो हैं, जो कि मिलिट्री ऑफ़िसर हैं, वो गैर ज़रूरी तौर पे अपने फ़राइज़ से ज़्यादा वो इधर उधर के मामलात में तो बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक चार्जशीट बनाकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे भेजी। ठीक है। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक वाक़या है, इसको आप बड़े चाहें तो इस पे बहुत कुछ बताया भी जा सकता है। तो लियाकत अली ख़ान की टेबल, प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे ये पहुंचती हैं। अब लियाकत अली ख़ान भी उसे फौरी तौर पे इंडोर्स करते हैं, और अपना नोट लिखकर, बड़ा तफसीली नोट, वो गवर्नर जनरल की टेबल पे भिजवाते हैं। गवर्नर जनरल उस ऑफिसर को इस बात पे बहुत ज़्यादा वो नाराज़ होते हैं। वो फौरी तौर पे उनको बतौर सज़ा 1 साल के लिए उन्हें ढाका डिप्यूट कर देते हैं। वो जब ढाका पहुंचते हैं तो वहाँ जाके इस दौरान जो उनका जो पहला जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें उन्होंने बंगाली भाइयों को ये बताया कि आप लोग मार्शल रेस नहीं हैं, और आप मिलिट्री जो सर्विसेज के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं हैं। यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी देखें, जिन्ना आज कह देना बहुत आसान है। मैं ज़रा थोड़ा सा जज्बाती ना हो जाऊँ, मुझे अगर खदशा है। ये अफसोस होता है, जिन्ना ने तो हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया यार। ये तो हमारा था ना कि हमने इसके साथ क्या किया, कैसे हमने इसको रखना है। हमने जिन्ना के विजन को फॉलो ही नहीं किया। जिन्ना का विजन ये था कि पाकिस्तान में इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक
पाकिस्तान एक वेलफेयर प्रोग्रेसिव स्टेट होगी जिसमें अवाम जो हैं अल्लाह ताला के नाम पर हुक्मरानी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक टू द शो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गुफ्तगू हो रही है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे उनके नाम का जिक्र होता है वहाँ पे उनकी बहन का जिक्र ना हो ये मुमकिन नहीं है। तो उनकी तरफ मैं थोड़ा सा आऊँगी। सर मुझे बताएं कि हमेशा से जिस दौर की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे ख़वातीन का इस तरह से बाहर निकल के काम करना, आजकल भी अगर हम पॉलिटिकल बात करें ना तो लोग अपने घरों की ख़वातीन को ज़रा साइड पे ही रखते हैं पॉलिटिक्स से कि ये अच्छा पेशा नहीं है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो जहाँ भी जाते थे हमेशा अपनी बहन को अपने साथ लेके जाते थे, बल्कि शायद एक एहसास होता था कि नहीं मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ और तुम मेरे साथ मौजूद हो। तो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो उनकी निगाह थी फ्यूचर में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही सुलगता हुआ मसला है और ये हम जानते हैं इस चीज़ पे, और इस पे हम ये भी जानते हैं कि दो आरा मौजूद हैं। एक राय वो है कि जो विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वो बात करते करते गैर महसूस अंदाज में एक दूसरी एक्सट्रीम पे चली जाती है। बिल्कुल। और एक दूसरी एक्सट्रीम ये है कि जो कि बिल्कुल ये इग्नोर कर देती है कि ख़वातीन के कुछ सोशियो रिलीजियस या इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ मौजूद हैं, एक्सप्लॉयटेशन हमारे माशरे में है। अब इसका हल क्या है? अगेन मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत में इसका हल मौजूद है हमारे पास, अल्लामा इकबाल के विजन में मौजूद है। अब वो क्या है? मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो हैं ये महज एक ख़ातून का नाम नहीं है। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी ख़वातीन कहाँ पे आगे उन्हें फिट इन होना है, उनका मकाम क्या होना चाहिए, फ़ातिमा जिन्ना इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल। लेकिन सिर्फ फ़ातिमा जिन्ना ही नहीं है, फ़ातिमा जिन्ना के हवाले से बेशुमार हमारी चीज़ें हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने हमें किताब के हवाले से बताया माई ब्रदर का, मैं आपको बहुत सारे वाक़यात में से एक वाक़या आपको कोट करना चाहता हूँ। देखें, कायद-ए-आज़म अभी पाकिस्तान ताज़ा बना है और 14 अगस्त 1947 से चंद दिन पहले लॉर्ड माउंटबेटन के वहाँ पर फिर डकोटा जहाज़ जो है उसमें 5 अफराद भेजे गए थे, कराची स्पेशल जहाज़ था। तो उसमें कायद-ए-आज़म जनाब मिस फ़ातिमा जिन्ना के साथ उनके एडीसी भी थे, उनका नाम था आफ्ताब, और वो मिलिट्री सर्विसेज के साथ था उनका ताल्लुक। तो वो ये लिखते हैं कि एक दिन मैं कॉरिडोर में बैठा था, चूँकि अभी पीछे उनकी वाइफ नहीं पहुँची थी, उन्होंने रूटीन में आना था, वो कराची नहीं पहुँची, वो सीधी गई हैं रावलपिंडी। अच्छा। अब जाहिर है फैमिली पार्टीशन के मसले और इतना सारा परेशानी थी उन्हें, तो वो उन्हें ट्रंक कॉल उन्होंने बुक करवाई, यानी आज की नस्ल को शायद ट्रंक कॉल का ना पता हो। तो बहरहाल वो अब उसमें दरमियान में गुफ्तगू के दौरान इंटरप्शन आ रही थी, तो ज़रा उन्हें लाउड बोलना पड़ा। तो वो लाउड बात कर रहे हैं, जी क्या कह रही हैं आप, या कुछ ऐसे, ये उन्होंने ख़ुद बयान किया। तो वो कॉल ख़त्म हुई तो देखा, उन्हें एहसास नहीं हुआ कि गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो करीब से गुजरे हैं। उन्होंने ओवरहियर किया कि आफ्ताब साहब लाउड बोल रहे हैं। तो उन्होंने पीछे मुड़ के आए और उनका आफ्ताब हु वाज़ देयर, यानी वो चूँकि इंग्लिश में उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा सर माई वाइफ। तो उन्होंने बाकायदा बड़ी नाराज़गी का इजहार किया, उन्होंने कहा टॉक टू वुमेन जेंटली। ये एक जुमला है लेकिन ये जिन्ना की शख्सियत की अक्कासी करता है। MH फहानी ने बेशुमार जगह पे लिखा है। इसी तरह जिन्ना पेपर्स हमारे पास बहुत ह्यूज आर्काइव्स मौजूद हैं जो पब्लिश हो चुके हैं, और उसमें जगह जगह ख़वातीन के हवाले से लोगों से, ज़ाहिर है हर बंदा सवाल करता था व्हाट डू यू मीन बाय पाकिस्तान मिस्टर जिन्ना, और वो ज़ाहिर है ईच एंड एवरीथिंग ही वाज टू एक्सप्लेन। तो उसमें उन्होंने ख़वातीन के हवाले से, मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँ, ख़वातीन को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना तो वो वेस्टर्न तर्ज पर एक बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद सोसाइटी की तरह वो बनाना चाहते थे, ना ही वो ख़वातीन की सेग्रीगेशन के कायल थे। वो समझते थे, उनके पूरा इत्मीनान था कि इस्लाम ने हमें असल में कोई महदूद तस्वर नहीं दिया है ख़वातीन का। आप देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली जो शादी की है वो मक्का की एक मुतमव्वल खातून से की है जो खुद बिजनेस कर रही हैं अपना। ये बड़ी काबिल एक गौर बात है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो अपने वक्त की सबसे बड़ी मुहद्दिस हैं, सबसे बड़ी अहादीस के हवाले से आज भी सबसे बड़ा रेफरेंस जो है, बड़े बड़े सहाबा उनके शागिर्द हैं।
इस तरह तो ये चीज़ जो थी कि अल्लाह कायद-ए-आज़म हमेशा इस चीज़ पे फोकस करते थे, ख़वातीन को उनकी आज़ादी की, वो ख़वातीन को घरों में कैद रखने के कायल नहीं थे, और ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकल वो कहते थे। अब बात वो आती है करिश्माती शख्सियत की। कायद को भी पता था कि वो किस माशरे में रह रहे हैं, दुरुस्त, उन्हें भी ये पता था, लेकिन उन्होंने हर जगह अपने ख्यालात को बबांगे दोहल कहा। और आखिरी बात अगर आप इजाज़त दीजिए, आप कहते हैं ना कि हम कायद से क्या सीख सकते हैं, मैं एक ही बात अर्ज़ करूँगा, खुदा रा सच बोलिए अपने आप से, इस कौम से, और फिर इसी रास्ते पे चल के ही हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक सवाल जहन में आता है, हम जब कायद-ए-आज़म की शख्सियत को देख रहे हैं, उनके तमाम अंसर पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ही वॉज अ बैरिस्टर, लॉयर। हमारे मुल्क में ये देखा जाता है कि इतना मुक़द्दस पेशा जो है वो जिस तरीके से बनता जा रहा है, और मैं ये देखता हूँ कि जब भी एहतजाज होता है हर किसी का एक मुख्तलिफ रवैया होता है, लेकिन हमेशा लॉयर्स के एहतजाज में तशद्दुद ही देखा गया। तो कायद-ए-आज़म ने, आपने मिसालें भी पेश की कि जिस किस्म के वो कोर्ट रूम में थे और जहाँ से उनकी प्रैक्टिस हुई, हाउस ऑफ कॉमन्स में जिस तरीके से वो सीखते थे, तो आज के लॉयर्स का और उनका मवाजना तो बनता ही नहीं है, ना करना चाहिए, लेकिन इनको सीखना क्या चाहिए उनसे? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है कि हम एक दरख्त के किसी एक शाख का नाम लेकर ये कहें कि उसका फल अब मीठा नहीं रहा है, तो ये भी जस्टिस नहीं होगा। ठीक है। एज अ होल इस वक्त हमारी सोसाइटी डिटीरियोरेटेड है, और हम सबको ही सब्र का, मतानत का और उसूल की सियासत का सबक लेना चाहिए। और फिर पाकिस्तान की तहरीक के तो जो लीडिंग सारा रोल है वो उन्हीं का है जिनका पेशा कानून रहा। जी। तो देखिए, जिसका पेशा कानून है उसको तो कानून पर सबसे ज़्यादा अमल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जिसको आपने पिन पॉइंट किया, उसका सबब एक जुडिशल एक्टिविज़म जो हमारे यहाँ आया, जुडिशल मूवमेंट आई, और उसका जो रंग था वो निकल आया। जैसे कहा जाता है, तारीख का तालिब इल्म तो आपको बताऊंगा कि तहरीक खिलाफत के असरात पर जब बात की जाती है, कहा जाता है कि उलमा और स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में उस वक्त आए, उस वक्त की ज़रूरत थी, और उसके बाद से आज तक वो सिलसिला रवा दवा है। हमें देखना ये है कि हम कहते तो हैं कि बाबा ए कौम, तो जिसको बाबा कहा जाता है उसके तो रिफ्लेक्शन नज़र आना चाहिए। हमारी जो मशरिक की तहजीब है उसमें तो चेहरे को देख के लोग कहते हैं कि ये किसका बेटा है। तो हम सबको ये देखना है कि क्या हमारी पर्सनालिटीज़ में क्या बाबा कौम का कोई रिफ्लेक्शन है, और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका मुझे, आपको, हम सबको और नाजरीन को जवाब सोचना है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में अगर हम देखें ना, तो लोग पूरी शख्सियत पे अमल करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर हम कोई उनको ऐसी टिप दे दें कि हाँ, आप एक उनकी ट्रेड अपने अंदर ये पैदा कर लें, तो ज़िंदगी जो है आगे बहुत बेहतर हो जाएगी, तो वो क्या मशवरा होगा? जी, मैं समझता हूँ कि साफ सुथरा होना, अंदर और बाहर से एक जैसा साफ सुथरा होना, ये अगर हम सब अपना लें तो सफाई निस्फ़ ईमान भी है। और दूसरी बात ये कि अंदर और बाहर का एक जैसा होना भी हमें कहा जाता है, कुरान कहता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो बातें कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। अगर वो जो सेग्रीगेशन है ना हमारे अमल में और हमारी ज़बान में वो ना हो, कायद का जो ट्रिब्यूट पेश करने का अंदाज़ है वो ये कि वो जो कहते थे वो करके दिखाते थे, जो बिलीव करते थे कि ख़वातीन का क्या स्टेटस होना चाहिए। कलात जैसी ट्राइबल सोसाइटी हो या लंडी कोतल और पेशावर हो, जहाँ भी उन्होंने अपनी पाकिस्तान मूवमेंट में तो अपने साथ वाली नशिस्त पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बिठाया है। क्या हम सब ये करना चाहते हैं? ये एक सवाल है जिसका जवाब हमें बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी गाज़ी, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि आपने कहा कि नई नस्ल को, अपनी कौम को कायद के हवाले से क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल है एक चीज़ कर लें कि अपने आप से ईमानदारी, और अपनी कौम से ईमानदारी, और अपने काम से ईमानदारी, और उसके लिए सख्त मेहनत की जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया गाज़ी साहब आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। हमने बहुत कुछ सीखा और उम्मीद करते हैं कि आपको भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आएंगे, अपना टॉपिक शिफ्ट करेंगे, हमारे साथ रहें।
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. जी वेलकम बैक टू द शो। आज 25 दिसंबर का दिन है, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि आज क्रिसमस भी है। और जिस तरह से अभी हम पहले हाफ में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने माइनॉरिटीज़ पे और इन चीज़ों पे जितना ज़ोर दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी ने इस बात पे इतना ज़्यादा ज़ोर दिया हो। तो जो इन क्रिश्चियन कम्युनिटी की खुशियाँ हैं, उनको हम कैसे भूल सकते थे, तो उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जहाँ पर इंटरफेथ हार्मनी की बात आती है, तो पाकिस्तान में हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पर फिर भी गुंजाइश रह जाती है, लेकिन एक ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात की जाए तो ये सिनेरियो हमें देखने को मिलता है रमज़ान में कि हमारे ये क्रिश्चियन भाई और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर सिख हजरात जिस तरीके से वो मुस्लिम कम्युनिटी की खिदमत कर रहे होते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मिलकर हमारी ईद भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हमारा रमज़ान भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी इनकी खुशियों में उतना ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आपके ऑफिस, आपके मोहल्ले, आपके दोस्तों में लाजमी ऐसी जो है वो तमाम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद होते हैं। कोशिश किया करें कि उनके साथ जो है वो इंटरेक्शन किया करें उनकी खुशी और उनके गम में, ताकि आप लोगों को पता चले कि दुनिया भर में ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये रिलीजन हैं, ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। और उसी तरीके से आज हमने भी अपना सेट सजाया है और ये सेट जब खुलेगा मजीद आप लोगों को पता चलेगा कि इस पर खूबसूरत सी शख्सियात बैठी हुई हैं। और आज हम जो है वो म्यूज़िक से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे साथ ही साथ हम लोग इस कम्युनिटी के हवाले से, इस ख़ास तौर पर 25 दिसंबर के हवाले से जानने की भी कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। और एक इंटरफेथ हार्मनी की जो हम बात करते हैं ना, वो भी हमारी और लाइफ की और एक और सुबह की आज की इस स्पेशल शो में जो है वो हम लोग ये रंग भी बिखेरने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ करवाता चलता हूँ। पास्टर फादर हैं और बहुत सारे चर्च में अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी कम्युनिटी का एक बहुत अहम फिगर आज हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं से हम लोग ज़्यादातर जो है वो तालीमात आज हासिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर आमोस रहमत। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैरी क्रिसमस सर। थैंक यू सर। उनके साथ जो शख्सियत बैठी हैं, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि हमारे इर्द गिर्द हर सेक्टर की हम लोग बात करें, हर वॉक ऑफ लाइफ में बात करें, तो हमारे साथ ही ये शख्सियात मौजूद हैं। तो मेडिकल इंडस्ट्री में नर्सिंग का शोबा, फिर पाकिस्तान का वो हॉस्पिटल इस्लामाबाद पिम्स जिसमें हम लोग सब जाते हैं, इन्हीं शख्सियात से हमारा इंटरेक्शन होता रहता है। तो वर्किंग ये कर रही हैं इस वक्त पिम्स में एज ए चार्ज नर्स, और इसके अलावा ब्लड बैंक जो है वहाँ पर भी ये इंचार्ज हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इनकी भी आमद का। हमारे साथ हैं मोहतरमा रुबीना सादिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम, बहुत शुक्रिया और आपको भी बहुत बहुत जो है वो मुबारकबाद क्रिसमस के दिन के हवाले से। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ एक और बहुत ही एक कमाल का पैनल बैठा हुआ है, ठीक है, म्यूजिशियंस का, जिनसे हम लोग आज सुनेंगे और महजूज होंगे। तो मैं चाहूँगा कि उन्हीं के पास माइक है और वही जो है ना 1 बाय 1 अपना तारुफ करवाते चलें। और ये हमारे साथ मौजूद हैं एक खूबसूरत सा पैनल। सर वेलकम आप सभी लोगों को, बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए और आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस के दिन की मुबारकबाद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा सर, आपके हाथ में ही माइक है, तो आपने ही अपना तारुफ और अपनी जो सारा आपका क्रू बैठा है, एक दफ़ा जो है सब अपना अपना नाम बता दें और क्या क्या आज जो है किस किस साज पे मौजूद है वो भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमें मदद किया। और मेरा तारुफ रिजवान अब्बास, मैं एज अ वोकलिस्ट अभी कुछ पेश करेंगे मसीही नगमात को। और कहून पर हमारे साथ जुरेश भाई हैं और बहन कैमेलिया और नाम कायनात है हमारे साथ बेटी। अच्छा। और गिटार पर हमारे साथ रामिस भाई हैं, गिटार प्ले करेंगे रामिस फरियाद। और अलीशा सकावत बैक वोकल हमें देंगे और हरून भाई ढोलक बजाएंगे। सर सबसे पहले तो जिस तरीके से हमने पहले जिक्र किया, आज 25 दिसंबर कायद बर्थडे भी है, उस हवाले से भी हमने बात की। तो लेकिन ये इंटरफेथ हार्मनी और फिर उसमें आज के दिन की अहमियत जो है ना, वो ज़रा आप उसी पे बात से हम लोग आगाज़ करते हैं आज का। सबसे पहले मैं थैंक यू करता हूँ कि आपने इस ख़ास मौका पर अपने स्टूडियो में ये प्रोग्राम रखा। आज के दिन की अहमियत 25 दिसंबर जो मसीही कौम के अंदर है वो ये है कि दुनिया तारीकी के अंदर थी और
तारीकी को हमेशा रोशनी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल बिल्कुल। और ये रोशनी रब ने हम पर यीशु मसीह के वसीला से नाजिल की। वो इसलिए आया ताकि तारीकी के अंदर दसे इंसान की उम्मीद बन जाए और उसे नई ज़िंदगी के अंदर दाखिल करे। क्या बात। आज का ये दिन दरअसल नई ज़िंदगी का ऐलान है कि हमारी ज़िंदगी की जो रूह की तारीकियां हैं वो ख़त्म हों और हमें ज़िंदगी हासिल क्या हो। बात है। बेशक। अच्छा, हमें इस दिन के हवाले से इस तरह से नहीं पता कि पूरा दिन क्या होता है, क्योंकि जैसे हम लोग होते हैं ना ईद पे, हमें पता है कि जी उठना है, हर घर की तकरीबन एक ही जैसी प्रैक्टिस होती है, मीठा खाना है। तो उसके बारे में बताएं कि जैसे उठ के सुबह क्या चीज़ें करते हैं, और ताकि लोगों को पता लगे कि भाई क्या क्या हो रहा है। ये क्योंकि त्यौहार, किसी भी कौम का त्यौहार जो है वो खुशियों भरा होता है। बिल्कुल। जैसे हम रमज़ान के बाद जो ईद मनाते हैं उसमें हम सवैयाँ जो है वो लाइक करते हैं, हर घर में तकरीबन बनती हैं। तो यहाँ पर भी मसीही कौम भी, क्योंकि ये दिन इतना शादमानी का है कि हर घर के अंदर, बल्कि सिर्फ 25 को नहीं 24 की रात से लोग चर्चेज में जाते वो हैं, जिस तरह हमारी तरफ चांद रात होती है, होती है। उसी तरीके से आप लोगों की तरफ भी और पहले हर से जश्न। फैमिली की ये कोशिश होती है कि वो चर्च जाए और पार्टी सेलिब्रेट की जाती हैं। उससे पहले ही 1 दिसंबर से ही दरअसल ये हमारे ये प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तैयारियां मतलब शुरू हो जाती हैं तकरीबन एक जी महीने से ऐसे ही, पहले से। और हर घर सजता है, चर्चेज सजते हैं, घरों के अंदर डिशेस बनती हैं, लोग एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं। तो ये खुशियों भरा त्यौहार हर लिहाज से ख़ानदानों के लिए ब्लेसफुल हो। सही सही। मैम, ख़वातीन का ना काम बढ़ जाता है जब त्यौहार आता है, ठीक है, और ऊपर से आपकी तो एक मेडिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखना, फिर मेडिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को तो ये भी मुश्किल हो जाती है कि उनको छुट्टी मिले, कभी मिलती है त्यौहार पे, कभी नहीं मिलती। तो वैसे घर में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं क्रिसमस डे के हवाले से, या एक रात पहले से? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मीठे का ताल्लुक़ तो खुशी के साथ है ही, तो कुकिंग भी बढ़ जाती होगी। ये तो क्रिसमस का जो त्यौहार है ये मोस्ट अवेटेड सीज़न होता है, जिसको हम एडवेंट सीजन कहते हैं। और इसमें मुझे कोई ऐसा मुश्किल नहीं होती ड्यूटी पे, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, हम बीइंग मैं इंचार्ज नर्सिंग ऑफिसर काम करती हूँ, तो हमारी इन्वायरमेंट जो होती है घर की तरह होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। और हमें छुट्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब उन्होंने ईद पे जाना होता है हम उनको रिलीव करते हैं, जब हमारा क्रिसमस होता है वो हमें रिलीव करते हैं। तो उस पर तो कोई प्रॉब्लम, ना ड्यूटी की प्रॉब्लम होती है ना छुट्टी की प्रॉब्लम होती है। घर में काम इसलिए बढ़ता है कि ज़ाहिर 1 संडे से लेके 1 दिसंबर से लेके 25 तक ये चलता है सारा सिलसिला। तो इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि जो कुछ मुझे बनाना है ना, जैसे एक क्रिसमस का एक स्पेशल डिश होती है हमारी, वो हम बनाना शुरू कर देते हैं। क्या होती है वो उसमें जो गोश्त होता है ना, मटन, उसको हम लेके 3 डेज तक उसको उसमें मैरिनेट करते हैं। अच्छा, तो उसको फिर हम रखते हैं और चाम्स उसमें लेते हैं ना। अच्छा, तो फिर 24 को जब हम आते हैं चर्च से, फिर उसको फ्राई करते हैं। तो अच्छा 24 को फ्राई करके हाँ, खाते हैं। तो सुबह के लिए रख लेते हैं जब चर्च से वापस आते हैं। तो 25 को क्या करते हैं? 25 को फिर जो होता है, सबसे पहले उठते हैं, चर्च आते हैं नाश्ता करके, तो चर्च के बाद से आके तो फिर खाना जो है या तो बाहर खा लेते हैं तो या फिर बना लेते हैं। हाँ, या बना ठीक हो गया। तो ये गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन अब जो है वो ज़रा म्यूज़िक की तरफ ही हम लोग बढ़ते हैं। तो रिजवान भाई, कहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं? क्या आप हमें जो है सुनाने वाले हैं अपनी टीम के साथ? सर मैं एक हमद है, लाइक जी जी बिल्कुल। उससे हम कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। Thank you, Lord. तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीम है, तू कदूस है,
रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी मिट्टी से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। जबरदस्त, वेरी नाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत खूब। तो इसके लिए आप लोग कोई प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, जैसे पहले से करना शुरू कर दें कि इस दफ़ा, क्योंकि बहुत सारी होंगी मुझे पता है, लेकिन हर दफ़ा कुछ नया करने के लिए कि पहले से ही करें कि हाँ इस दफ़ा हमने ये पढ़नी है। जी जी, ये पहले जैमिंग होती है, उसमें फिर हम रेडी करते हैं कि इस चीज़ पे हम ये इस मौका पर ये चीज़ को तैयार करेंगे, जैमिंग करते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, फिर उसको बैठ के एनालाइज करते हैं, ये अच्छा रहेगा। हम ना छोटे छोटे आपसे सवाल करेंगे, उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे, तो उसमें ना ज़रा बड़े बच्चों वाले सवाल जो है ना वो होंगे, लेकिन आपने बताना है हमें ये ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये ट्री का कॉन्सेप्ट ये भी यीशु मसीह की तरफ हमें लेकर जाता है। इसका आगाज़ 7वीं सदी में मुल्क जर्मनी से शुरू हुआ। अच्छा। क्योंकि जब उस वक्त का एक शख्स उसने एक दरख्त को गिराया, लेकिन वो दरख्त जब गिराया गया तो फिर भी वो सरसब्ज रहा, और उसने इसकी तारीख जो है इस दरख्त को यीशु मसीह का नाम दे दिया। जब उसने ये नाम दे दिया तो फिर 17वीं सदी तक ये जर्मन में सारे घरों में ये क्रिसमस ट्री सजाया जाता। लेकिन 17वीं सदी के बाद पूरे यूरोप के अंदर इसको लिया गया और फिर ये तारीख बन गया, और आज ये मसीही हर घर के अंदर क्रिसमस के त्यौहार पर ना सिर्फ घरों में सजाया जाता है, बल्कि ये चर्चिज़ में भी सजाया जाता है, जो इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह वो हमेशा ही सरसब्ज है और हमेशा ही कायम है। वाह 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 वाह। थोड़ा सा मैं इस पे और थोड़ी सी रोशनी डालूंगी कि ये जो क्रिसमस ट्री है ना, ये सिंबल है जीसस की बर्थ से लेके उनके जी उठने की निशानदेही करता है। इसलिए कि अगर आप इसको देखें, इसके जो एजेस हैं ये शार्प होते हैं। अच्छा। तो जब जीसस पैदा हुए तो वो सरसब्ज और शदाब तो थे, लेकिन ये जो एजेस, ये उनको जो कांटों का ताज बनाया गया था, ये उसकी निशानदेही करते हैं। और सरसब्ज और शदाब होने का मतलब ये है कि वो मुर्दों में से जी उठे। जब क्रूस पे वो क्रूसिफाइड हुए ना स्लीप पर, तो ये सिंबल जो है ना, ये उनकी तरफ ट्री जो है ये उसकी निशानदेही करता है। अच्छा, सिंबॉलिक है ये। जी। अच्छा, इसलिए अच्छा, हमेशा हम लोगों ने देखा है कि वैसे तो होता है ना, किसी भी चीज़ को किसी भी ग्रीन रंग से या उस तरह से मुंसलिक कर दिया जाता है, लेकिन क्रिसमस ट्री जो है ये एक ख़ास ट्री ही जो इसी शेप का हो, इसी तरह से कटा हुआ हो, उसी को रखा जाता है। तो इसकी भी कोई खास रीजन है? इसी वजह से ये एजेस बनाने का मतलब ही यह है
कि यहूदियों ने जब उनको क्रूज पे लटाया था ना, सलीब दिया था, तो ये जो एजेस है ना, कांटों का ताज बना के उनके सर पे रखा था। तो ये एजेस जो है ना, ये हमें याद दिलाते हैं कि यीशु को कांटों का ताज बनाया गया था। अच्छा, ठीक है। तो इसको ये जो इस तरह से डेकोरेट वगैरह करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे ये रीजन है कि यीशु जब नजात के लिए आ गया, वो कुल कायनात के लिए आए थे, ना कि एक उम्मत के लिए। तो जब वो आए तो उन्होंने आकर निजात का काम किया। उनका जो विजन था वो उम्मीद, शादमानी और मोहब्बत का था। तो ये सब डेकोरेट, शेयरिंग, गिविंग, तो इस वजह से रिसीविंग एंड गिविंग गिफ्ट, तो इस वजह से इसको करते हैं। अच्छा सर, तमाम मज़ाहिब में ये तो एक चीज़ है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें, और इंटरफेथ हारमनी होनी चाहिए। और पाकिस्तान में भी जिस तरीके से हम पहले भी कायद-ए-आज़म की तालीमात की भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी ये बोला था कि डिस्पाइट ये कि आपका रिलीजन क्या है, आप मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन ये मुल्क हम सब का जो है ना वो है, और हर शहरी का इक्वल हक है। तो मैं चाहूँगा आप ज़रा कुछ इंटरफेथ हारमनी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ऊपर भी ना कुछ मैसेज दें, कुछ बात करें। पहले तो मैं रब का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक ऐसे मुल्क में हमें रखा है जहाँ हम मजहबी तौर पर भी आज़ाद हैं। वेरी नाइस। और इस कदर आज़ादी है कि गवर्नमेंट हमारे हर चर्च को सिक्योरिटी फ्राहम करती है, और क्रिसमस से पहले ही वो एक फिक्रमंदी के साथ, क्योंकि वो समझते हैं कि सिर्फ ये मुसलमानों का मुल्क नहीं बल्कि बसने वाले हर एक का मुल्क है। और फिर बहुत सारे लोग त्योहारों पे हमारे घरों तक आते हैं, हमारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। ये एक मोहब्बत की वो आला मिसाल इस मुल्क के अंदर है। और क्योंकि हम इस्लाम की तालीम ले लें या मसीह की तालीम को ले लें, तो उसका दर्स जो है वो हम मोहब्बत से ही शुरू होता है। कोई भी तालीम उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती अगर मोहब्बत ना हो। तो हमने इस मुल्क के अंदर मोहब्बत को जब पाया है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे आपने बात की, तो हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर यही कहते हैं कि तालीम वो अपनी अपनी, लेकिन मोहब्बत से जब हम सारे इकट्ठे होंगे तो इससे रब की ज़ात भी राज़ी होगी और मुल्क भी बाइस से बरकत बनेगा। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। हमने एक ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर वापस हम लोग चलेंगे हमारे म्यूजिशियन की तरफ और फिर उनसे कुछ सुनेंगे और फिर कुछ गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं क्रिसमस के हवाले से। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है दोनों। पहले भी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वाला भी। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो ईद मिलादुन नबी और इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा जोशो खरोश और बढ़ चढ़ के मनाते हैं। कुछ होते हैं कि अच्छा ठीक है कुछ बांट देंगे, लेकिन हर बंदे का अलग अलग तरीक़ाकार होता है। तो आप लोगों का जो है मतलब पूरा प्रोसीजर है, उसमें क्या सब इसी तरह से करते हैं कि सुबह उठ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं और खाने बना रहे हैं, या डिफरेंट जगहों को सजा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के एरियाज़ ऐसे होते हैं जो बहुत सजे हुए होते हैं और जब आप उनके बाहर से गुजरते हैं ना तो उनका भी पता लग जाता है। एक्चुअली ये होता है ना कि सब लोग बहुत खुश होते हैं और ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है क्रिसमस। तो ना सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कैरल्स लोग लेके जाते हैं, गीत गाते हैं जगह जगह। तो फिर जो बिल्कुल वो टैबलो पेश करते हैं। संडे स्कूल के बच्चे जो होते हैं ना, हमारा जैसे आपके मदरसा में जाते हैं बच्चे ना, उस तरह संडे स्कूल बच्चों को तालीम दी जाती है। फिर जैसे जीसस की बर्थ हुई थी वो सारा याद किया जाता है, टैबलो किया जाता है। बच्चे जो है ना टैबलो पेश करते हैं और उस पर गीत बनाया जाता है। जैसे फरिश्ते आए थे, जैसे मजूसी जो थे वो स्टार की रोशनी में गए थे, वो सब ना याद किया जाता है। तो फिर वो जगह जगह चरनी सजाई जाती है। अच्छा, ये पूरा जो आप बता रही हैं कि जिस तरह उनकी पैदाइश का सारा है, वो हमें भी बताएं कि वो क्या सारा कुछ हुआ था और कैसे आप लोग बताते हैं बच्चों को, ताकि जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हम इसके बारे में नहीं पता होता, तो उनको भी पता लग जाए। क्योंकि जब जीसस की पैदाइश थी ना, तो ये तो अज़ल से ही था। नबियों ने भी पेशनगोइयाँ की, इस्लाम में किताबों में, अंबिया के सहीफों में, दाऊद ने, हज़रत दाऊद को जब सब ये सुनते हैं आए बाय बर्थ, हम लोग भी क्रिश्चियन है तो ये पेरेंट्स से भी कुछ सुना, कुछ बुक्स में पढ़ा
बाइबल में पढ़ा तो जो बागे अदन से एवा और एडम निकाले गए थे ना, उस जुदाई की दीवार को जो था खुदा के और इंसान के दरमियान जुदाई की दीवार हो गई थी, क्योंकि वो जमीन पे आ गए तो फिर खुदा नाराज हुआ तो उनको भेज दिया। ठीक है, तो उस जुदाई की दीवार को पूरा करना जो था ना, ख़त्म करने के लिए मसीह की पैदाइश हुई। ठीक है, जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आए और उस जुदाई की दीवार को ख़त्म करने के लिए मसीह पैदा हुए। फिर उन्होंने 33 ईयर्स के थे, 3.5 साल तक ज़मीन पर उन्होंने अपना पैगाम, जो भी उनका विजन था, उम्मीद, ईमान, मोहब्बत और ये सब अपनी तालीम दी। और फिर उन्होंने जब तालीम दी तो फिर लोगों को जो कुछ उसके जिन लोगों के लिए सारी दुनिया को वो तो दे रहे थे, लेकिन जो लोग जैसे बिल्कुल, मैं यही चाहूँगा कि यहाँ से आगे जो है ना वो सर कंटिन्यू करें। ईद मिलादुन नबी जिस तरीके से इन्होंने रेफरेंस दिया, वहाँ पर भी बहुत सारी खुशी होती है, उसमें हम लोग नाते पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ पर भी नबी की तालीमात जो है वो शेयर की जाती हैं बच्चों के साथ, कि असल में मकसद क्या था उनका दुनिया में आने का, और उन्होंने आगे इंसानियत को क्या तालीमात दी। इसी तरीके से हज़रत ईसा का जो मकसद, जो तालीमात हैं, ठीक है, वो भी ज़रा बताएं कि आपके जो इस दिन की अहमियत है, खुशी तो होती है, लेकिन चर्च के अंदर इस अहमियत को भी उजागर किया जाता होगा, बच्चों को, आने वाली जनरेशन को और जो मौजूदा जनरेशन है इनको बताया जाता होगा कि ये असल तालीमात हैं जिनके ऊपर हमने अमल पैरा होना है। जब हम अंजील मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो ये दिन मोहब्बत का दिन तो है ही, तो असल ये दिन जुदाइयों को ख़त्म करने का नाम है। ठीक, और सिर्फ जुदाई को ख़त्म करने का नाम नहीं, बल्कि जो पस्त गिरे हुए जैसे चरवाहे थे उस वक्त, वो रात को मैदान में थे, तो आसमानी लश्कर यानी फरिश्तों का एक गिरोह उनके पास आया। उन फरिश्तों ने पैगाम ये दिया था कि आसमान पर तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। ये दिन सुलह का दिन है, ये दिन मोहब्बत बांटने का दिन है, और ये दिन आपस में एक होने का दिन है। और मसीह की पैदाइश से ही एक होने का ऐलान किया गया है। और मेरी दुआ है कि ये दिन वाकई हम सबों को एक करे, ताकि इस दिन की अहमियत और ज़्यादा उजागर हो सके। बेशक बेशक, बहुत दुरुस्त। जी फैज़ान, रिजवान भाई। रहने वालों को मुबारक हो, ज़मीं पर रहने वालों को मुबारक हो। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस।
बहुत अच्छा, जिस तरह नजम ने पहले भी कहा ना कि हम छोटे छोटे सवाल करते रहेंगे क्योंकि हमें तो इस चीज़ के बारे में इतना नहीं पता। ट्री के बारे में नजम ने पूछा, गिफ्ट्स जो देते हैं, हम भी ईदी देते हैं लेकिन वो ज़ाहिर है पैसों की फॉर्म में होती है, रुपयों की फॉर्म में। तो गिफ्ट्स जो देते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे क्या है रीज़न गिफ्ट देने की? लेकिन जब हम इस त्यौहार की बात करते हैं तो ये त्यौहार देने का नाम है। हमारे लोग करते ही हैं कि जो गिरे हुए हैं या जिनके हालात दुरुस्त नहीं, खामोशी के साथ कई दफ़ा लोग देते हैं ना तो बहुत बढ़ चढ़ के, बिल्कुल आजकल तो वैसे भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा, हाँ, वो अपने आप को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये शुक्र है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि इसको ज़रूरत है, कई दफ़ा बगैर नाम बताए लोग उसकी मदद करते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गिफ्ट जाते हैं, जैसे जेलों के अंदर जो मसीह कैदी होते हैं, बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो खामोशी के साथ जाकर बगैर नाम लिए उनकी मदद करती हैं, क्योंकि ये जो मदद करना है ये दरअसल अपनी खुशियों में दूसरे को शामिल करना है, कि ये नहीं कि एक जो तबका है वो खुशी मनाए और दूसरा उदास रहे। ये पैसों की सूरत में भी लोग करते हैं, लोग राशन की सूरत में भी करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से, ताकि सारे मिलकर सेलिब्रेशन कर सकें। दुरुस्त कह रहे हैं। मैम, आप तो वैसे भी एक बड़ा नेक काम करिए, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक मतलब कि ज़िंदगी जो है ना, उसने ना ये देखना है कि ये क्रिश्चियन का खून है, ये सिख का है, ये मुस्लिम का है, वो अल्लाह ने जो एक इंसान बनाया है ना, वो सब उसने जो है वो उसको वही दिया है जो आपको दिया, जो मुझे दिया। लेकिन हमारे माशरों में ना ऐसे लोगों के रवैये होते हैं जो कई दफ़ा बहुत सारे मसाइल पैदा कर देते हैं। तो आज का दिन है, आप लोगों के हवाले से ये डेडिकेट है दिन, तो मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से आज के शो में कि कोई ऐसे मसले मसाइल जो आपको पेश आते हों डेली रूटीन में या वैसे इस माशरे में। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रेस जब करके जाते हैं तो दिल बहुत खुश होता है। और मैं प्राउड फील करती हूँ उस टाइम कि मैं अपनी क्रिश्चियनिटी को पॉजिटिव वे में करती हूँ। और बहुत टाइम ऐसा भी आता है जब कुछ लोग जो होते हैं, जैसे उनका पेशेंट है MCH में, गायनी वार्ड में, तो उनके हस्बैंड जैसे आते हैं ना, बहुत हाइपर हुए होते हैं, ज़ाहिर एकदम से ब्लड उसका निकाल के दूसरे को तो लगाना नहीं होता ना, तो वो कहते जल्दी कर दे, आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, ये है वो है। लेकिन उस टाइम हम लोग बड़े हम्बल से काम लेते हैं, ये नहीं कि हमें पता होता है सिचुएशन क्या है। जाहिर सी बात है, उनकी जगह अगर मैं अपने आप को रख के देखूं तो फिर मुझे भी फील होगा कि ये शायद जानबूझ के देर कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्रोसेस होता है, तो फिर दिल पे नहीं लेते। उनको बड़े हम्बल तरीके से उनको बता देते हैं कि इतने 45 मिनट्स लगेंगे, इसकी स्क्रीनिंग होगी, तो फिर जी आगे आपके पेशेंट तक जाएगा। ये यहाँ से निकाल के समटाइम पठान आते हैं हमारे पास ना। आज मैं उनको कॉल कर रही थी कि उनके हेपेटाइटिस C पॉजिटिव आया हुआ था, तो वो मुझे आगे से बोलते हैं कि मैंने उनको कॉल किया कि गुलजाना बात कर रहा है। कहता है जी, मैंने कहा आपके रिपोर्ट्स में कुछ मसला आया तो आप अस्पताल आओ, पिम्स हॉस्पिटल। कहता मैं तो पिम्स नहीं गया था। मैंने कहा किधर गया था? कहता मैं तो कम्प्लेक्स गया था। मैं कम्प्लेक्स में बोल रही हूँ। तो कहता ये खान का खून है, ख़राब नहीं हो सकता। मैंने कहा खान का खून तो ख़राब नहीं है, खान का रिपोर्ट ख़राब है। खून तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर बहुत अच्छा लगता है जब हमें लोग प्रेस करते हैं। तो अच्छा, नजम ने जिस तरह इस तरफ निशानदेही की ना, हम लोग देखते हैं कि जब इस तरह का कोई काम आता है ना, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस काम को। जैसे मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमें कुछ इस किस्म के प्रोजेक्ट्स दिए गए कि आप लोग ओल्ड एज होम में जाएं या आप लोग माजूर बच्चों के पास जाएं, तो उनके जो केयर टेकर होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है। तो ये इसकी क्या रीज़न है कि बचपन से ही सिखाया जाता है लोगों का ख्याल अपने आप को पीछे रख के रखना, तभी वो आगे बढ़ के इस तरह की जगहों पे जाके काम कर रहे होते हैं। जब हम बाइबल को फॉलो करते हैं ना, तो उसमें लिखा है जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो। तो जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो मैं अपनी मिसाल दूंगी कि मैं जो काम करती हूँ ना, मैं ये सोचती हूँ कि गॉड सीज आवर एक्शन। और जब हम ओथ लेते हैं तो भी हमें ये कहा जाता है, मुझे नहीं, मुस्लिम लड़कियों को भी, हर बंदे को ये ओथ दिया जाता है ना, कि हमने जो काम करना है अपने घर को, बच्चों को बिलाए ताक रख के करना है। उस वक्त पेशेंट मेरे लिए सब कुछ है।
और जो कुछ मैं हूँ उसके लिए उसके घर वाले नहीं है। खुदा ने मुझे उसके लिए चूज़ किया ना, और मुझे रखा है इस काम के लिए, तो फिर मुझे पूरी ध्यानदारी से करना चाहिए, ना कि उसमें मैं वो करूँ, नेग्लिजेंसी करूँ कि मेरी वजह से अगर एक जान बच रही है तो उसमें मैं क्यों अपने काम में वो सर करूं? कुछ इस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी में होते हैं जिस तरीके से हमारी तरफ है कि आपने कुछ दिन की ना वो होती हैं, अहमियत होती हैं चीज़ों की, जिस तरीके से अगर बड़ी ईद की बात की जाए तो कुर्बानी करना लाजिम है, छोटी ईद हो बड़ी ईद हो नमाज़ पढ़ना जो है वो हमारे लिए ईद की नमाज वो लाजिम करार दिया गया है। फिर हमारी तरफ ये होता है कि रमज़ान में और ईद पे फितराने का एक कॉन्सेप्ट है कि आपने कुछ रकम जो है वो मुख्तस करके निकालनी है। तो इस तरीके से कुछ लाजिम चीज़ें आप लोगों के ऊपर हैं क्रिसमस डे के हवाले से? उस डे के हवाले से जी जी लाजम चीज़ें, सबसे पहले मैंने ये बताया आपको कि ये त्यौहार जब देने का नाम है ना, तो लोग मखसूस कर लेते हैं चर्चेस के लिए कि हमने ये भी काम करना है। चर्च में भी कुछ लोग जो उनके प्रीस्ट हैं उनके लिए वफ़ कर लेते हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को साथ मिलाना मखसूस कर लेते हैं, क्योंकि ये तमाम जो तालीम है ये हमें बाइबल मुक़द्दस से मिलती है। और जब हम अपनी तालीम पर कायम रहते हैं तो इससे फिर खुशहाल भी होते हैं और हमारे घराने भी बाबरकत रहते हैं और खुदा का हाथ हम पर बड़ा रहता है जब हम उससे। और जब आप तालीम की बात करते हैं तो एक 10% का हिस्सा हाँ जो हमें सिखाया गया है, हाँ। जो हमने मखसूस करना है अपनी हर मंथ की कमाई से, और वो हमने जाकर खुदा के घर में अदा कर, हाँ जी, खुदा के घर में अदा करने, ताकि ताइथ, और बाइबल में लफ्ज़ दा ये किया है, यानी अपना 10वां हिस्सा ना वो आपने अलग करना है, और उसको जब आप अपने चर्चेज में जाकर देते हैं तो फिर रब का काम भी चलता रहता है और रब की निगाह भी रहती है। उसने ना इसके साथ एक वादा किया कि मैं आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना रहेगी। और जो करते हैं हमने देखा है, मैंने अपनी खिदमत में देखा है, जिन लोगों ने इस बात को अपनाया खुदा ने उनको पस्तियों से निकाल कर बुलंदियाँ अता कर दी है, क्योंकि रब तो अपने वादों में सच्चा है। तो मैं इस आपके इस सवाल से सबको ये कहना चाहता हूँ कि रब के लिए जब हम करते हैं तो फिर हमारे बंद दरवाजे भी वो खोल देता है। क्या बात, दुरुस्त, बहुत दुरुस्त फरमाया। एक और ब्रेक जी हम शामिल करेंगे, वापस आएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को हमारे साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं क्रिसमस के हवाले से और मेरे ख्याल से अब कुछ सुनने का दिल कर रहा है, तो कुछ सुन लेते हैं। रिजवान, क्या सुना रहे हैं आप? इस क्रिसमस के हवाले से ही एक जी जी बिल्कुल, क्योंकि सीजन चल रहा है, वो हम वही बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। आसमान के तले ज़मीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम। आसमान के तले ज़मीन के ऊपर, आसमान के तले ज़मीन के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। उसको खुदाए पाक ने
बड़ा रुतबा दिया, उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया, उसके वसीला से इंसान को आजाद किया, उसी के वसीला से इंसान को आजाद। कह रही है हर ज़ुबान ज़मीं के ऊपर, कह रही है हर ज़ुबान ज़मीं के ऊपर, बख्शा नहीं किसी और को, बख्शा नहीं किसी और को। यीशु जैसा नाम, 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 यीशु जैसा नाम। क्या बात है, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं, हमने फ्राइडे को एक न्यूज़ शेयर की थी, मैंने और नजम ने, कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस बात का ऐलान किया है कि हम जी इस क्रिसमस पे 1 मिलियन ट्रीज़ जो हैं वो लगाएंगे। तो इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो होते रहने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई एक ऐसा अहम दिन आता है तो हमने उसको सिर्फ हुल्लड़बाजी में और उसको ख़राब करने में नहीं गुजारना, बल्कि कुछ ऐसा अच्छा अपनी कम्युनिटी के लिए करना है कि उसको लोग याद करें, उससे सबक हासिल करें। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव होते हैं, ये सिर्फ एक ही इनिशिएटिव है या आप लोग हर साल कोई ना कोई इस तरह की चीज़ करते रहते हैं? ये इनिशिएटिव जो है ये क्योंकि इस त्यौहार के हवाले से हमने ऐलान किया सबने मिलके, लेकिन होता रहता है, हम जब देखते हैं ख़ास तौर पे कोई भी मुश्किल जब मुल्क में आती है, आप भी उसको जानते हैं, जैसे लास्ट टाइम सैलाब आया, हाँ, फ्लड की और situation। बहुत सारे एरियाज़ हमारे उसमें और बहुत सारे लोग दुख में चले गए, तो हमने मिलकर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने लोगों के लिए चर्चेज़ में काम किया, घरों में काम किया, और उन तक हमने इस दुख में साथ खड़े होने की कोशिश की, क्योंकि हम उनको खड़ा तो नहीं कर सकते थे, शायद वो उनके लिए इतना काफ़ी भी ना था, लेकिन हमने मिलकर उस वक्त भी मसीही कौम ने फैसला लिया और उनके साथ खड़े हुए। ये जब भी कोई भी ऐसी बात होती है तो हम मिलकर इसको करते हैं, ताकि पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो समझे कि ये कौम जो इस मुल्क में रह रही है ये भी हमारे साथ है। सही बात है सर। दोबारा जो है वो इस तरह का मौका मिले ना मिले, इसलिए आप अभी शेयर करें कि पूरे साल में आप लोगों के मज़ीद कौन कौन से त्यौहार आते हैं? मज़ीद जो त्यौहार आते हैं, अब क्रिसमस की जब इबादत हो जाएंगी 25 को, उसके बाद न्यू ईयर 1 तारीख को हम सब लोग चर्चेज़ में जाते हैं। 31 की नाइट से ही शुरू हो जाता है। 31 की नाइट हम शुक्र करते हैं रब का कि उसने खैरियत से गुजरा। न्यू ईयर की इबादत में जब हम जाते हैं तो हम उस आने वाले साल को, जैसे 2023 आएगा, उसके लिए ब्लेसिंग के लिए रब के हजूर झुकते हैं। और फिर हमारा त्यौहार ईस्टर से पहले हमारा राख का बोध, यानी कि रोज़े स्टार्ट हो जाते हैं। 40 लोग रोज़े रखते हैं 40 दिनों के लिए। उसके बाद फिर खजूरों का इतवार आता है, जिसमें यीशु मसीह जब यरूशलेम में शाहाना दाखिला हुआ तो लोगों ने बादशाह के नारे लगाए। उसके बाद फिर मसीह ने जो आखिरी इशा अपने शागिर्दों के साथ, यानी आखिरी खाना जो खाया, जिसमें उन्होंने अपनी मसलूबियत का भी ऐलान किया। और उसके बाद गुड फ्राइडे, यानी जब मसीह सारे इंसानों के लिए, सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए कुर्बान हुआ और उसने कुर्बानी अदा की, अपना ही लहू बहाया। और उसके बाद फिर जी उठने की ईद आती है, जो कि ईस्टर का त्यौहार है। अच्छा, यानी कि ईस्टर इसलिए मनाया जाता है कि तीसरे दिन वो अपने वादे के मुताबिक, जब जैसे कि मेरी बहन ने कहा कि जी उठना तीसरा दिन, यानी कि मसलूबियत के बाद उसने पहले से ये कहा था कि लोग मुझे मसलूब करेंगे और मैं वादे के मुताबिक तीसरे दिन जी उठूँगा, और इस मक़दस को जब वो गिराएंगे तो मैं इसको दोबारा खड़ा कर दूँगा।
ईस्टर मसीह के जी उठने का त्यौहार है, और इसी तरह और त्यौहार चलते रहते हैं, लेकिन ये जो बड़े त्यौहार हज़रत हैं। ईसा को तो अल्लाह ने इस दिन भी दिया था मुर्दों को जिंदा करने का। वाह। अच्छा पास्टर साहब, इसमें एक और एडिशन मैं करती चलूँ जी, जी, जी। कि जो नया साल हम मनाते हैं ना, मैंने अपने बाप से सीखा, अपने फादर से। उन्होंने हमें बताया कि इसमें 8वां दिन होता है ना क्रिसमस के बाद। जैसे संडे को क्रिसमस है, नेक्स्ट संडे ठीक है, 8 दिन पूरे हो ठीक जाएंगे। है। उसमें हजरत ईसा उनका नाम रखा गया था और साथ खतना किया गया, सर्कमसेशन। जी 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 जी। ठीक ठीक तो ठीक, इसलिए ठीक। क्रिश्चियन जो है ना ज्यादा सेलिब्रेट इसलिए भी करते हैं, अच्छा, न्यू ईयर को इसलिए ज्यादा सेलिब्रेट बिल्कुल। करते हैं। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि हमें पता नहीं था ना, तो हमने अपने अब्बू से पूछा कि इसको किस तरह वो करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि 8वें दिन उनका नाम रखा गया था। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा, एक और बड़ी मिसकंसेप्शन आती है अक्सर ना हमारी कम्युनिटी मुस्लिम में सुनने में, आप लोगों के रोज़ों के हवाले से। तो कि कुछ लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि वो तो होता है कि 8 पैरा रोज़ा, ठीक है, जी। फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मंसूब की जाती हैं कि आप लोग ये चीज़ खाते हैं, ये चीज़ नहीं खाते। तो ये ज़रा मुझे तो हाँ। बताएं। अब रोज़े का जब हम लफ्ज़ी सुनते हैं हाँ। या पढ़ते हैं, तो रोज़े का तो मतलब है कि खाने पीने की तमाम जी, चीज़ों बिल्कुल। से हाँ। परहेज करके कर लिया। अपना और तमाम तवज्जो, बुराइयों से भी परहेज हाँ जी, करना। अपनी तवज्जो रब की तरफ लगाना। बिल्कुल। वो रोज़ा ही नहीं है कि जिसमें आप ये कहें कि आग की पकी हुई नहीं खाते तो बाकी सब कुछ खा लें। वो रोज़ा नहीं ये है। सुना होगा ना आपने हाँ, भी। जी जी, बिल्कुल, यकीन नहीं हाँ। हो। इसी और तरीके जब से। और फरवरी में फ्राइड शुरू चीजें होंगे, नहीं खाते, मतलब इस तरह की हमें चीजें। पूछते हाँ। लोग। हाँ। और ये तो एक आम सी बात लोग करते हैं कि आप जी वो 24 घंटे का इसलिए रख लेते हैं कि आप आग की पकी नहीं खाते, हाँ, तो बाकी बाकी सब आप कुछ। खा ये रोज़ा नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप 24 घंटे कुछ भी नहीं खाते? जी, जी। अच्छा, ठीक है। क्योंकि बाइबल भी रोज़ा के हवाले से यही बताती है कि जब तू रोज़ा रखे, तो ये नहीं कि लोग हमें जाके हम लोगों को बताएं कि हमारा रोज़ा है। कहता है तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, तुझे रोज़ादार जाने। अच्छा, तो रोज़ा दरअसल जो है ये आपका और आपके रब का एक शख्सी ताल्लुक है। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं कि ईस्टर से पहले आप 40, वो तो एक है ही, लेकिन अलावा? हमारी जो तालीम है, बाइबल जो तालीम देती है कि आप किसी दुख में हैं और उस दुख से रिहाई के लिए आप रोज़ा रख सकते हैं। आप किसी भी सरफराजी को चाहते हैं तो आप रब के हुजूर सजदा कर सकते हैं और रोज़ा रख सकते हैं। तो जिस रोज़ा तरह सिर्फ मुस्लिम 40 कम्युनिटीज भी बिल्कुल। रखती है हाँ, रोजे रोजे मुहर्रम हम में। वो भी पढ़ते हैं ना, नफल भी पढ़ लेते हैं बिल्कुल। कि ये काम हो जाए, इस तरह की चीजें भी होती हैं। हमारी भी रोज़ा हम रखते हैं ना जब, तो जो भी दुआ करते हैं पूरी होती है, काम हो जाता है। काम हो जाता है। बिल्कुल। वाह वाह। अच्छा, तो ये जो 40 दिन है, ये कोई डेडिकेटेड है? जिस तरह मुसलमानों में रमजान का महीना है, डेडिकेटेड है, पता है कि रोजा रखना है, तो ये 40 दिन भी डेडिकेटेड ये है या आपके आप कब से किसी शुरू भी? होते हैं, हाँ, कब तक जाते हैं? ये इस बार अब फरवरी में 22 फरवरी से आगाज़ होगा, ठीक है। तो ये फिर इस गुड फ्राइडे तक ये ना हमें एक आम जनरल पब्लिक के लिए भी मैं मैसेज देना चाहूँगा, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि हमारे तरफ तो ऑब्वियसली एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है। जब हमारा रमज़ान शुरू होता है तो मैंने ये बहुत नोट किया है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी बड़ा ख्याल रखती है इस चीज़ का हमारे सामने खाने पीने और इन चीज़ों से, लेकिन हमें उनके डेज के बारे में पता नहीं होता, ठीक है, और इसलिए हम उस तरीके के उस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। कितनी अच्छी बात तो है। ये जब डेफिनेटली स्टार्ट होगा तो हम आपसे लाइव भी शेयर करेंगे, लेकिन वैसे जो है ना वो दिन हाँ, पूछना थोड़ा अभी तो बहुत 22 ख्याल फरवरी से। जी 22 फरवरी से। और कब तक ये होता है? गुड 40 फ्राइडे। तो दिन तक। गुड फ्राइडे कब बनेगा? 40 दिन अप्रैल में। हाँ, 22 फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ, अप्रैल अप्रैल के स्टार्ट या अप्रैल 10, 11, 12 तक अच्छा। इस तरह होगा। ठीक है जी, तो रिजवान भाई आपकी तरफ हम वापस आ रहे हैं। जिंदगी को जिंदगी देने आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। जिंदगी को जिंदगी देने आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। मेरे सुने जीवन में खुशियाँ लाया है, यीशु आया है, यीशु
वेरी नाइस, बहुत अच्छा कहा आपने। अच्छा, तो ये जो है ना, इसी तरीके से खुशियाँ होती हैं, त्यौहार होता है, और बल्कि मेरा करीबी यहाँ पर पहले एक ऑफिस था जहाँ पर मैं होता था, तो उनके साथ पूरी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये पूरी आबादी है, ये हमारे G8 में बिल्कुल बैक में, तो इस तरह प्रॉपरली वो पूरा मोहल्ला जो है वो अरेंज करता है और ये साथ बैठते हैं इस तरीके से। तो सर ये कोई इंडिविजुअली कैपेसिटी में हर कोई अपने घर में बुला के एक अलग से एहतमाम करता है, या पूरी कम्युनिटी सबको मेल जोल करके जो है एक रखती है, और फिर जो सिंगर्स को भी बुलाया जाता है और इस तरीके से सब खुशियों में शरीक होते हैं? जैसे हमारी ये टीम जो इस वक्त इस खुशी के मौके पर गा रही है, तो चर्चेज में क्योंकि हमारे उसको क्वायर का नाम दिया जाता है, तो कई बार लोग खुद भी क्वायर को कहते हैं कि आपने 24 को हमारी रात को हमारी तरफ आना है। तो अच्छा। वहाँ पर जब यीशु मसीह के बारे में ऐलान किया जाता है, गीत गाए जाते हैं, तो ये खुशी को और ज़्यादा दुबाला किया जाता है। और ये जो इस तरह की क्वायर्स हैं, ये बड़ा काम करती हैं त्योहारों पे और लोगों के लिए ब्लेसिंग का बाइस बनते हैं। आपको और ज़्यादा एहसास होता है ना, खुशी का बूस्ट मिलता है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे, तो दिल करता है कि किसी को कुछ बंदा कहे, कोई मैसेज ऐसा दे या कोई ऐसी बात कह दे जो अगले बंदे को याद रहे कि इस दिन पे उन्होंने ये बात कही थी और वो हमें इतनी फ़ायदा पहुंचा दी है। तो अगर किसी को कुछ कहना चाहे तो वो क्या होगा? मुझे तो सारे कहते हैं इसलिए कि मेरी बर्थडे भी होती है। अच्छा, फिर तो आपको हैप्पी हाँ, बर्थडे। फिर तो आपको हैप्पी बर्थडे कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए मिलके। फिर तो ज्यादा गिफ्ट मिलते होंगे या गिफ्ट कम हो जाते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं 12 बजे से। अच्छा। बच्चे भी देते हैं, हस्बैंड भी देते हैं, भाई भी देते हैं, बहनें भी देती हैं। क्या बात, माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, सेंटा क्लॉज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी जरा समझाएं। हाँ। सेंटा जो है एक्चुअली द लेजेंडरी सेंट फॉर चिल्ड्रन, अच्छा, के बच्चे। ओके, ठीक है। तो बताएं प्लीज। उसमें ये है ना कि जिन बच्चों के पास कुछ नहीं था, तो उन बच्चों तक रिसीविंग एंड सेंडिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जो पुअर बच्चे जहाँ पर नहीं जा सकते थे, तो लोगों ने सोचा कि इनको पहुँचाई जाए। अच्छा। तो उसको फिर बच्चों को खुश करने के लिए को सेंटा को दिया गया ये काम। सेंट जैसे सेंट होते कैथलिक्स में सेंट बनाए गए, कुछ लोग भेजे गए कि बच्चों को खुश करने के लिए, खुशियां फैलाने के लिए। कुछ ऐसे बच्चे जो खुद से नहीं ले सकते, तो सबको खुश करने के लिए गिफ्ट जो सेलिब्रेट वो भी करें। ठीक है। सर, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगा कि हमें एक होना है, और जब हम एक होंगे तो हमारी जो भी तालीम है वो हमारे अंदर जब नज़र आएगी, तो इससे हमारा मुल्क जो इस वक्त बहरान का शिकार है वो बहरान से भी निकल जाएगा। तो मेरा इस क्रिसमस के मौका पर यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सब एक हों और अपने मुल्क की बरकत के लिए रब के हजूर में सजदा रेज हों, ताकि रब इस मुल्क पर निगाह कर ले। बेशक। बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया आपके आने का। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों से लेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। आखिर में सिर्फ यही है, एक दूसरे के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, इंसानियत यही दर्ज देती है। आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। और मुझे हलीमा को एक और सुबह की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आप लोगों से कल मंडे को, और चलते हैं हम रिजवान भाई की तरफ, और उनके जो है वो आखिरी गीत से हम लोग जो है वो क्लोजिंग करते हैं। जी रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। मैं चाहता हूँ कि हज़रत दाऊद ने जो ज़बूर लिखे हैं, तो 24 ज़बूर मोस्टली क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत पॉपुलर है, तो वो हम उसको गाएंगे ज़रूर। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों।
नीचे करो, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। इस जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाता, इस जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाता। लश्करां दा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाल दा, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है।